हेलो एवरीवन, गेट सेट स्टडी में स्वागत है। हमारी ईएमआरएस की सीरीज़ चल रही थी, ये चैप्टर 10 है। और पिछले 1 से लेकर 9 तक सभी चैप्टर्स में मैंने इन क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में करवाया है। आज मैं पहले करवा रहा हूँ। इसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, तो टपल्स एंड डिक्शनरी चैप्टर का नाम है। जिन्होंने 5 सेट ऑफ मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं फुली सॉल्व, वो ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, कैसे लेने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ टपल मेथड। टपल का मेथड बताना है और बिल्ट इन फंक्शन बताने हैं। ठीक है, तुम्हें पता है टपल क्या है? इम्यूटेबल है। नहीं पता है तो चलो हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि टपल इज एन ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल सीक्वेंस। इम्यूटेबल यानी चेंजेस नहीं कर सकते हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट में उस टपल के, इन पाइथन। तो ये चीज़ हमने चैप्टर 5 में भी देखी थी, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं। वंस क्रिएटेड, एक बार टपल बन गया, इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मॉडिफाई में क्या क्या नहीं कर सकते? क्रिएट वगैरह, मैंने 3 चीज़ें बताई हुई थी, है ना। एज टपल्स आर इम्यूटेबल, दे हैव ओनली 2 बिल्ट इन मेथड्स। तो टपल में बिल्ट इन मेथड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस अलग हैं, मेथड्स अलग हैं। तो 2 ही बिल्ट इन मेथड है, एक है काउंट, दूसरा है इंडेक्स। दोनों ही डिस्कस करते हैं। काउंट कह रहा है तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि टपल में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बिल्ट इन फंक्शंस भी बताओ, मेथड्स भी बताओ, तो हम लिख सकते हैं टपल मेथड्स। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे काउंट क्या करता है। काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक वैल्यू अपीयर्स इन द टपल। कितनी बार एक वैल्यू अपीयर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टपल है, इसमें हमें 2 देखना है, तो 2 जो है अगर हम अपनी आंखों से देखें तो 3 टाइम्स नज़र आ रहे हैं इस टपल में। मगर हमारा काउंट मेथड क्या करता है? टी डॉट काउंट, उसमें 2 की अगर हम अकरेंस चेक करें तो आउटपुट 3 देगा। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड क्या करता है? रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। दोबारा से सुनना, ये पहली अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टपल में 10, 20, 30, 20 दे रखा है, तो 20 ट्वाइस है, 2 बार दिख रहा है। मगर पहली अकरेंस क्या है? इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स 0 पे 10 है, इंडेक्स 1 पे 20 है। तो जब भी हम टी डॉट इंडेक्स 20 पूछेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि पहली अकरेंस कहाँ पे है? इंडेक्स नंबर 1 पे। अच्छा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पूछता है कि जैसा हमें पता है ऑलरेडी 4 नंबर का सवाल है, तो हमें एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहते तो इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हो जिसमें सारे फंक्शंस को एक साथ एक्सप्लेन कर दो, मगर काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जांपल छोटे से दे दिए हैं। हम टपल मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी टी नाम से एक टपल बना हुआ है। तो फंक्शन है लेंथ, जो कि रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है टपल की लेंथ में, कितने एलिमेंट्स हैं। मैक्सिमम, मिनिमम रिटर्न करेगा, सम रिटर्न कर देगा टपल में। सॉर्टेड, सॉर्टेड रिटर्न करेगा, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ फ्रॉम टपल। ठीक है, तो एक सॉर्टेड फॉर्म ऑफ टपल दिखाएगा। ये टपल जैसे लिस्ट में हम क्रिएट करते थे एम्प्टी लिस्ट, वैसे एक टपल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इस टपल के एलिमेंट 1, 2, 3 दे रखे हैं, तो एक सीक्वेंस को टपल में करने का काम करता है। ये हमारे सारे बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि डिस्क्राइब हाउ टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू अचीव दिस। एक टपल के अंदर उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो इम्यूटेबल है, पहली बात। और हम कैसे कर पाएंगे ये भी समझ लेते हैं। सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। तो उसके एलिमेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं करे जा सकते डायरेक्टली। तो कैसे चेंज होंगे? वी कैन क्रिएट अ न्यू टपल विद रिवर्स्ड एलिमेंट। तो हम उस पुराने टपल के एलिमेंट को रिवर्स करके नया टपल बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। उसके बहुत तरीके हैं, हम यहाँ पे 3 तरीके मेनली डिस्कस करने वाले हैं। मेथड नंबर 1 इज़ यूजिंग स्लाइसिंग एज टपल नेम। और ये बहुत फेमस, हमने लिस्ट में भी यूज़ किया था, इनफैक्ट स्ट्रिंग में भी यूज़ किया था। तो तुम्हें पता है कि अगर इनिशियली कुछ नहीं दे रखा होता कॉलन से पहले, तो हम मानते हैं कि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, और बाद में भी कुछ नहीं दे रखा होता तो एंड तक जा रहा है। -1 क्या डिनोट करता है? स्टेप, स्टेप साइज, स्टेप काउंट क्या है? तो उल्टे से शुरू हो रहा है। तो अगर हमारे पास टपल 1, 2, 3, 4 है और एक आर नाम का नया टपल बना रहे हैं, दैट इज़ द रिवर्स ऑफ इट, है ना। ये क्या कर रहा है? स्लाइसिंग कर रहा है टपल। तो ये हमने सिंटेक्स दिखा दिया, ये हमने एग्जाम्पल दिखा दिया। तो जैसे प्रिंट करेंगे आर को, तो 4, 3, 2, 1 एक टपल इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। तो इन दैट केस टी अलग है, आर अलग है। मेथड 2 की बात करते हैं, यूजिंग रिवर्स्ड फंक्शन। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी ज़्यादा क्लियर होगा कि रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। इट रिटर्न्स एन आइटरेटर, सो वी कैन कन्वर्ट इट बैक इनटू अ टपल। ठीक है, तो एक आइटरेटर रिटर्न करता है जिसको हम टपल बना सकते हैं। याद है सॉर्टेड करते थे, उसमें एक्चुअल में सॉर्ट नहीं होती थी लिस्ट, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो टपल है हमारे पास 10, 20, 30। आर को हमने देखो टपल फॉर्म में लेना पड़ा, रिवर्स्ड हमने कर दिया इसको, तो ये आइटरेटर रिटर्न करता है एक्चुअली में। यानी रिवर्स फॉर्म में कर देगा, मगर उसको टपल फॉर्म करने के बाद हम आर में डालेंगे। आर इज़ द न्यू टपल दैट इज़ हैविंग 30, 20 एंड 10, तो प्रिंट हो जाएगा। मेथड 3 देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है कि क्यों ना हम टपल को पहले लिस्ट बनाएं, और लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको रिवर्स करके, अगर याद हो तुम्हें रिवर्स हमने वहाँ यूज़ किया था, तो वही चीज़ करके फिर से टपल बना दीजिए। तो वी कैन कन्वर्ट टू लिस्ट एंड रिवर्स इट देन टू मेक इट अ टपल बैक। ठीक है, तो टपल हमारे पास ये है 5, 6, 7, 8, और इसको पहले लिस्ट बना दिया हमने, कास्ट कर दिया, टाइप कास्ट, देन एल डॉट रिवर्स कर दिया। लिस्ट को रिवर्स करा जा सकता है। देखो रिवर्स अलग है, रिवर्स अलग है। रिवर्स हम टपल के केस में यूज़ करते हैं, यहाँ पे रिवर्स यूज़ करते हैं। और जो आर नाम का हमने न्यू टपल बनाया उसमें एल लिस्ट के सारे सीक्वेंसेस डाल दिए।
तो 8765 आ गया रिवर्स ऑर्डर में, और टपल है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हैं। तो टपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड डायरेक्टली, सो रिवर्सिंग देम ऑलवेज क्रिएट अ न्यू टपल। एक नया टपल बनाते हैं, और किसकी हेल्प लेते हैं? स्लाइसिंग करते हैं, ये भी देख लिया। रिवर्स का यूज़ करते हैं और लिस्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। हमने 3 मेथड्स देख लिए। सो अब हैंड रिटन क्वेश्चन देख लिया। अब एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आएंगे। तो टपल्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हमेशा काम आएगा। मतलब जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है टपल से रिलेटेड, तो ये कहानी तुम्हें लिखनी ही है। क्या ऑर्डर्ड सेट है, डेटा टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट सब मिक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एलिमेंट जो है वो इंक्लूज होंगे पैरेंथेसिस में। याद है कि लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती थी, और सेपरेटेड बाय कॉमास तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। और एक और बात है कि सभी की तरह यहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो ये जो 1 है ये 0 इंडेक्स पे है, ध्यान रखना। तो अगर हम डायरेक्टली इंटीजर का टपल देखें तो टपल 1 इन्होंने इज इक्वल्स टू लगा के पैरेंथेसिस के अंदर 1 से 5 तक सब लिख रखा है और आउटपुट कर दिया। मिक्स्ड क्या है? देखो जैसे यहाँ स्ट्रिंग आ गई, यहाँ कभी फ्लोट आ गया, तो ये भी अलाउड है टपल में। देखो टपल के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, इनफैक्ट टपल के अंदर टपल भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, है ना। यहाँ पे भी बात करी गई है कि एलिमेंट्स ऑफ टपल आर इनक्लोज्ड, लिखा है ना, और इवन अ टपल। टपल के अंदर टपल भी आ सकता है, जो कि हमने यहाँ देख लिया है। अच्छा, एक बात है बड़ी अनसुनी सी होगी। तुम सोचोगे कि अगर सिंगल एलिमेंट हो तो क्या दिक्कत है, कॉमा क्यों लगाने की ज़रूरत है? कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास टपल के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, तब भी तुम्हें एक कॉमा लगाना पड़ेगा बेवजह का। ये देखो कैसे, ये देख रहे हो, 20 ही था फिर भी कॉमा लगाना पड़ा। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वो इसको इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, यही बोल रहा है। ध्यान रखना, देखो एमसीक्यू में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, और ऑप्शंस में तुम्हें ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अगर टपल 5 हमारा ऐसा है 20, तो बताओ ये किसका कौन सा डेटा टाइप है। तुम फिर टपल लिख के आ जाओगे, ये इंटीजर निकलेगा क्लास का, है ना। तो बात का ध्यान से सुनने वाली बात कि इफ़ वी असाइन द वैल्यू विदाउट कॉमा, इट ट्रीट्स इट एज इंटीजर, तो वो इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा। तो इट शुड बी नोटेड दैट अ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। अच्छा, एक सीक्वेंस है बिना पैरेंथेसिस के, समझना बात को, तो वो टपल बाय डिफॉल्ट कहलाता है। तो ऐसा भी आ सकता है कि बिना पैरेंथेसिस के एक सीक्वेंस दे रखा हो और तुमसे पूछा हो कि ये बाय डिफॉल्ट कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, और ऑप्शन 4 ऑप्शन में टपल भी हो। तो पहले इनकरेक्ट असाइनमेंट देख लेते हैं। हमने ऐसा सोचा कि ये एक सिंगल एलिमेंट का टपल होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं निकला। भले ही ये 20 आउटपुट कर रहा है, मगर ना कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि ये 20 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ब्रैकेट लगाया तो प्लस, मतलब वो इसको इंटीजर टाइप में मान रहा है। करेक्ट वे टू असाइन क्या है कि कॉमा आ जाएगा, एक एलिमेंट फॉलोड बाय कॉमा। तो यहाँ पे इसका टाइप चेक करेंगे तो अब टपल आ रहा है। सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। तो अगर देखो ये सीक्वेंस है 1 2 3, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, इसका कोई ब्रैकेट है, तो टाइप चेक करेंगे तो टपल निकलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और सीक्वेंस को प्रिंट करेंगे तो वो उसकी असलियत दिखा देगा, पैरेंथेसिस लगा के आगे पीछे, शुरू में नहीं था। तो ध्यान रखना इस बात का, कई जगह पे कोड में भी यूज होगा। एसेसिंग एलिमेंट इन अ टपल, एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन बी एसेस इन अ सेम वे एज लिस्ट। अच्छा, लिस्ट में स्ट्रिंग में जिस तरह से हमने एसेस करा था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करके, सेम चीज यहाँ पे एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं टपल हमारे पास 2 से लेके 12 तक है, 2 की टेबल है, एंड इनिशियलाइज द टपल, टपल 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया है। पहला एलिमेंट तो 0 इंडेक्स पे, तो 2 आ गया 0 इंडेक्स पे, चलेगा। फिर रिटर्न फोर्थ एलिमेंट ऑफ द टपल, तो 3 पोजीशन पे, क्योंकि 0 1 2 3 दैट इज 8, है ना, तो 8 आ जाएगा। 15 पे इंडेक्स एरर आएगा क्योंकि आउट ऑफ रेंज है। 4 + 1 को पहले कंप्यूट करके 5 कहेगा, फिफ्थ पे आ रहा है 12, ठीक है। 0 से स्टार्ट है, फिर 1 2 3 4 5, 12 आ रहा है फिफ्थ पे। -1 पे जाएंगे तो ये कहानी भी हमें पता है, लास्ट से काउंट करता है। टपल इज इम्यूटेबल, ये बात पे थोड़ा जोर देंगे क्योंकि हमने स्ट्रिंग की बात की थी, लिस्ट में हमने म्यूटेबल कह दिया था, इसको इम्यूटेबल कह रहे हैं। इट मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। एक बार एलिमेंट्स क्रिएट हो गए, तब बीच में से मान लो इस 2 को तुम्हें 6 बनाने का मन करे तो नहीं बना सकते हो, और अटेम्प्ट अगर ऐसा करोगे भी, कोशिश भी की, तो एरर दिखाएगा। तो लेट से आप टपल की फोर्थ पे 10 लाना चाह रहे हो, तो टाइप एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि लिस्ट म्यूटेबल है बट टपल जो है इम्यूटेबल है, ये समझ में आया पहले।
सो आइटरेटिंग थ्रू अ टपल इज फास्टर एज कंपेयर टू लिस्ट। तो ये भी अच्छी बात है कि लिस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि लिस्ट में हर एक वैल्यू का जो है वो रेफरेंस हो सकता है। टपल में एक तरह से ऐसा है कि एक पैकेज बन के आ गया, ठीक है, अलग से नहीं निकाल सकते। तो if we are having data that does not change there, then storing this data in tuple will make sure that it is not changed accidentally। हमने देखा था ना ये लिस्ट वाला केस, कि अगर तुम नई लिस्ट भी बनाते हो और उसको प्रीवियस लिस्ट से असाइन कर देते हो, ये हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी देखा था ऐसा, कि हमने जैसे ही लिस्ट 2 को चेंज करना चाहा, लिस्ट 1 भी चेंज हो गई क्योंकि वो म्यूटेबल था। तो जब भी तुम्हें इस चीज़ से खतरा हो, कभी लगे कि डेटा जो है चेंज नहीं होना चाहिए, स्टोर करवाना हो, तो टपल फॉर्म में करवाओ। हाउएवर एन एलिमेंट ऑफ अ टपल मे बी ऑफ म्यूटेबल टाइप। तो ठीक है, अब देखो एलिमेंट म्यूटेबल टाइप का हो सकता है, ये कितनी कॉम्प्लेक्स बात कह दी है, बस सिंपल है। कहना चाह रही है देखो, एक एलिमेंट आ गया ना ये, तो फोर्थ एलिमेंट ऑफ टपल जो है वो लिस्ट है, और लिस्ट तो म्यूटेबल होती है। तो मॉडिफाइंग द लिस्ट एलिमेंट ऑफ द टपल, देखो डायरेक्टली क्या है कि ये हमारा मेन पैकेज है, इस पैकेज के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो 0 1 2 3, 3 पे, 3 पोजीशन के 1 पे दैट इज़ 9, ठीक है, क्योंकि 0 पे 8 है, 9 है 1 पे, 9 की जगह 10 लाना चाहो तो वो तुम ले आ सकते हो, बिकॉज द इनसाइड लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो ये ज़रूर कर सकते हैं, मगर इनडायरेक्टली ये हम लिस्ट पे तो करते हैं। तो टपल में कोई चेंज नहीं हो सकता, लिस्ट में चेंज हो सकता है, सिंपल बात। कॉन्कैटिनेशन, अब टाइप टपल ऑपरेशंस देख लेते हैं, कॉन्कैटिनेशन वगैरह, रिपीटिशन, कॉन्कैटिनेशन। तो सिंबल प्लस का यूज़ करते हैं, काफ़ी बार देख चुके हैं। 2 टपल को ज्वाइन करने के लिए हम कॉन्कैटिनेट करना कहते हैं, और हम एक नया टपल बनाएंगे जो कि रिजल्ट होगा इस कॉन्कैटिनेशन का। तो यहाँ पे टपल 1 और टपल 2 को हमने ऐड कर दिया, बिकॉज दे आर बोथ ऑफ सेम क्लास, तो हमारा कॉन्कैटिनेटेड बड़ी सी टपल आ गई। ठीक है, टपल 3 और 4 को भी देखो, सेम, यहाँ पे सारे कलर्स एक साथ आ गए। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल। तो ऐसा हो सकता है, ज़रूर कर सकते हैं कि अगर टपल को एक्सटेंड करना हो। याद है लिस्ट में एक्सटेंड कैसे करते थे, 2 लिस्टों को एक्सटेंड कैसे करते थे, और एक्सटेंड और अपेंड का अंतर, लास्ट वीडियो क्लियर है ना तुम्हारी, बस इस बात का बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि टपल 6 में तुम 6 अलग से ऐड करना चाहते हो, अब सिर्फ 6 लिख दोगे बिना कॉमा के, तब दिक्कत है, वो इंटीजर कंसीडर होगा, और इनफैक्ट एरर भी दे देगा, टाइप मिसमैच, है ना। तो यहाँ पे जब तुमने 5 के बाद 6 जोड़ना चाहा तो वो भी जुड़ गया इन अ टपल फॉर्मेट। उसके बाद ऐसे भी हम कर सकते हैं कि टपल 6 में 6 के बाद 7 8 9 हम डायरेक्टली ऐसे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। रेपिटिशन देखते हैं, रेपिटिशन में इंटू 3 करा तो हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड 3 बार आ गया टपल के अंदर। इंटू 4 करा तो हेलो 4 बार आ गया टपल के अंदर। तो ध्यान रखना यहाँ पे छोटी सी चीज़ें तुमसे मिस ना हो जाए कहीं, तुम टपल बनाने के चक्कर में किसी दिन ये कॉमन ना भूल जाओ, तो ध्यान रखना, ठीक है। मेंबरशिप में पता है क्या होता है, इन और नॉट इन का चक्कर रहता है कि क्या ग्रीन है इसमें, हाँ है, दिख रहा है, तो ट्रू आंसर आ गया। नॉट इन मतलब नहीं है, क्या ग्रीन नहीं है इसमें, दिख रहा है भाई, फॉल्स है। अगर नहीं होता तब तो ट्रू आ जाता कि ये नहीं है भाई, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एंड लिस्ट स्लाइसिंग कैन बी अप्लाइड टू टपल्स ऑल्सो, जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में देखी थी कि 2 से 7 तक 7 नहीं कंसीडर होगा, है ना, तो 6 तक जाएगा, लिखा है ना, 2 से इंडेक्स 6 तक, तो 30 से लेके 70 तक आ गया। इंडेक्स 2 ये है, दिखे भले ही थर्ड पोजीशन पे है, मगर इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 तो 70, ठीक है। 0 से लेंथ ऑफ टपल, अब ये लेंथ ऑफ टपल हमने काफ़ी बार देख रखा है कि जितनी भी लेंथ है इसको काउंट कर लो हर एक एलिमेंट को, उससे एक कम, और अल्टीमेटली जो है वो पूरा ही दिखा रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है इसका 80 जो पोजीशन है ये क्या होगा, लेंथ -1 होता है, तो एक का मतलब लेंथ -1, तो पूरा का पूरा ही हमने दिखा दिया, टपल का आउटपुट करवा दिया। और ये अगर पहला नहीं होता, काफ़ी बार बात कर चुके हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 इंडेक्स से लेता है, 5 को नहीं लेगा तो 4 तक लेगा, दैट इज़ 50, फोर्थ इंडेक्स पे 50 है। सेम गोज टू 2 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा, इतना कन्फर्म है, इंडेक्स नंबर 2। ये क्या है, ये स्टेप के लिए, स्टेप साइज 2 है, तो 0 से स्टार्ट करेगा यानी 10 पकड़ा, फिर स्टेप साइज 2 है तो 20 को छोड़ दिया, 30 पकड़ लिया। अब ऐसे कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ टपल तक, तो 10 30 50 70, तो पूरा ही कवर कर दिया एक एक स्टेप छोड़ के, ठीक है। 70 के बाद
अगला 80 नहीं आ सकता, तो नहीं आया है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या सीन है कि -6 से -4, अब -4 कंसीडर नहीं होगा, -5 आएगा। -5 क्या था, 40, तो 30 और 40 इस वजह से आए। समझ में आया? ये -7 है, ये -8 है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कई बार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 30 40 कैसे आए, जब तुम यहाँ पे -1 से शुरू हो जाओगे तो 30 तक पहुँचने में -6 पे पहुँचेगा, और उससे पहले होता है -5। -4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करते, उससे एक कम क्या है, -4 -1 करोगे -5 आएगा, तो 30 40। अच्छा, रिवर्स करने का सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने हर हर जगह देखा है ये रिवर्स कैसे करना है टपल को, क्वेश्चन भी देख ही लिया था हमने इससे रिलेटेड। टपल मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शन। ओके, मेथड क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, इसका भी क्वेश्चन हमने देखा है। तो पाइथन प्रोवाइड मैनी फंक्शन टू वर्क ऑन टपल, एक लेंथ नाम का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, लेंथ बताता है कितने हैं टोटल। तो यहाँ 5 दिख रहे हैं एलिमेंट्स, तो 5 आउटपुट आ गया। टपल मतलब अगर तुम सिर्फ इस बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करोगे तो एक टपल क्रिएट कर लोगे तुम, एम्प्टी टपल, जैसे वहाँ लिस्ट का देखा था, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर टपल 1 हमारा टपल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। या क्रिएट अ टपल इफ अ सीक्वेंस इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, अगर हमारे पास AEIOU भेजा गया टपल, उसको आगे बिल्ट इन मेथड या फंक्शन लगा के देखा, ठीक है, फंक्शन लगा के देखा तो AEIOU आया। सेम गोज टू दिस, यहाँ पे 1 2 3 भेजा, तो लिस्ट भेजने के बाद भी 1 2 3 टपल फॉर्म में आ गया। रेंज 5 करेंगे तो ये इंटरेस्टिंग केस है। याद है रेंज क्या करता है, 0 से लेके 1 कम, 5 से कम यानी 4, 0 से लेके 4 तक जाएगा। काउंट क्या करता है, कितनी बार 10 आया है, तो यहाँ 3 बार 10 दिख रहा है, 3 आ गया। 90 है ही नहीं एक भी बार, तो 0 आएगा। फिर आता है इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न करेगा ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट। अगर 30 पूछ रहे, 30 अगर 2 बार भी होता ना, तो पहली बार वाला 30 दिखता ऑन इंडेक्स नंबर 2। अगला है 90, 90 प्रेजेंट ही नहीं है इसमें, तो वैल्यू एरर आएगा कि नो इंडेक्स, ऐसा कोई इंडेक्स एक्स नहीं है, टपल फाउंड में ही नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड क्या है कि टेक्स एलिमेंट इन द टपल, रिटर्न अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। याद है सॉर्टेड और सॉर्ट हमने देखा हुआ था, तो यहाँ सॉर्टेड फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकल A के बाद H के बाद M के बाद R के बाद राज पहले आता है, राम M और J में, फिर पता है ना सॉर्ट कैसे करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। मिनिमम मैक्सिमम सम को समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये लिस्ट में भी देखा है। टपल असाइनमेंट, अब असाइनमेंट देख लेते हैं। एक यूज़फुल फीचर है पहले तो इन पाइथन, इट अलाउज टपल ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर टू बी असाइंड रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द टपल ऑन द राइट साइड। क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें नंबर 1 आपको 100 चाहिए, 10 चाहिए, नंबर 2 आपको 20 चाहिए, तो आप डायरेक्टली इस तरह से असाइन कर सकते हो। तो ये नया कॉन्सेप्ट है। तो क्या बोला गया कि जो लेफ्ट साइड में हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, उनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके राइट साइड की चीज़ें असाइन कर सकते हैं, ये बोला गया है। तो द फर्स्ट एलिमेंट 10 इज असाइंड एज num1 और 20 जो है असाइन है num2। रिकॉर्ड जैसे है हमारे पास, रिकॉर्ड पड़ा है पूजा 40 CS, तो रोल नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट इक्वल टू रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तुम चाहते तो यहाँ पे पूजा 40 CS लिख सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब नेम उसका देखो, जो ऑर्डर मेंटेन करा है वही होगा, नेम पूजा हो जाएगा, सेकंड पे रोल नंबर आ रहा है, या सेकंड बोलो या इंडेक्स 1 बोलो, तो वो 40 हो जाएगा, और CS सब्जेक्ट हो गया। ये देखो जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू को असाइन हो रही है, दी जा रही है 3 वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, अनपैक करने के लिए वैल्यूज उतनी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड 4 थी, मिली कितनी, 3। तो यहाँ कॉमा लगा के अगर 7 भी लिख दोगे, तो फिर हर एक को वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। इफ देर इज एन एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड, देन फर्स्ट दैट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड एंड फाइनली द रिजल्ट इज असाइंड। मान लो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ हो रहा होता है, तो पहले वो प्लस माइनस सॉल्व होगा, फिर रिजल्ट असाइन होगा। तो देखो जैसे एग्जांपल ही देख लेते हैं, यहाँ 15 असाइन होने वाला है, यहाँ 25 असाइन होने वाला है। ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं है, ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है ना ये, तो ध्यान रखना इस बात का। नेस्टेड टपल, जो स्लैश टी टैब वगैरह पता है तुम्हें, एक स्केप कैरेक्टर है यूज फॉर एडिंग हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस। देखो जैसे हम स्लैश एन का यूज़ करते थे न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे स्लैश टी थोड़ा सा स्पेस देता है। ठीक है, जो कि देखो एग्जाम्पल के साथ ही दिखाया, तो अमन और मार्क्स के बीच में गैप दिख रहा है थोड़ा सा,
भले ही ज़्यादा है मगर ये टैब का काम है, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको बता रहे हैं, वरना जिन्होंने सी प्लस प्लस सी देखी है उनको पता ही होगा ये। अनदर कॉमन स्केप कैरेक्टर स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन लाता है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में न्यू लाइन मतलब एक बार प्रिंट हो गई तो नेक्स्ट लाइन देखो टू जो है वो नीचे आ रहा है। अच्छा ये कर क्या रहा है प्रोग्राम, एक बार ये देख लेते हैं। दिस इज़ अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ नेस्टेड टपल, पहले तो नेस्टेड टपल बना रहा है टू स्टोर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। समझ में आया? मतलब हमारे पास एक नेस्टेड टपल है, यानी टपल के अंदर टपल है। टू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इन टपल एंड प्रिंट देम। तो हमने ऐसा क्यों बनाया कि कोई गलती से भी इनके नाम या रोल नंबर के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। तो हमने एक टपल के अंदर टपल बनाया हुआ है, वो चीज़ हमने एस टी नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी। अब प्रिंट कैसे कर रहे हैं, देखो पहले तो प्रिंट कर रहे हैं सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो ये चीज़ प्रिंट हो गई, सीरियल नंबर, रोल नंबर। देखो थोड़ा गैप दिया है ना सीरियल नंबर रोल नंबर के बीच में, तो गैप आ गया, नेम और मार्क्स, ओके। उसके बाद फॉर का लूप चलाया, और ध्यान देना फॉर का लूप चलाया कहाँ तक, पूरा का पूरा। तुम बाय डिफ़ॉल्ट मान लो अगर तुम ज़ीरो भी ना लिखो तो भी चलता है, क्योंकि वो स्टार्ट ज़ीरो से ही करता है। लेंथ -1, जितनी भी लेंथ है एस टी की, जितनी भी लेंथ है उसमें से -1, या यूँ कह दो कि पूरी की पूरी ये नेस्टेड टपल के जो वेरिएबल असाइंड है वो पूरा का पूरा कवर करने वाला है। तो कोई छूटेगा नहीं, पवन तक जाएंगे हम। तो क्या होने वाला है, हर बार प्रिंट होने वाला है। तो हर बार कौन सी लाइन में, नई लाइन में प्रिंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट नई लाइन में प्रिंट करता है। क्या प्रिंट कर रहा है, i+1। आई शुरू में 0 होगा तो 0+1 इज़ 1, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद टैब दिया। यहाँ यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको थोड़ा भी दिक्कत आएगी वो पॉज कर लेना, यहाँ पे थोड़ा खुद से दिमाग लगाना, क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है। तो 0 0 0 पोजीशन पे ये है। अब इसकी भी 0, दैट इज़ 1 0 1। बात समझ में आई? ये कुछ इस तरह का है कि मैट्रिक्स जैसे जिन्होंने पढ़ा हुआ है अपनी क्लास में, कभी ना कभी मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा कि रोज़ कॉलम करके कुछ होता है। तो तुम कुछ इस तरह मान लो कि ये एक रो है, ये दूसरी रो है ना। कॉलम क्या है, जैसे ये 101 102 103 104, ये सब क्या है, ये एक कॉलम का हिस्सा है ना। तो आई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। मतलब अगर पहले अमन अमन की बात आ रही है, तो अमन के रोल नंबर को पकड़ने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, 0 0 पे। उसके बाद अमन का नाम पकड़ने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, 0 1 पे। दिस इज़ 0 1, जीरोथ पोजीशन है इसकी फिक्स। अब ये 0 0 0 1 0 2, यही चीज़ प्रिंट हो रही है। और सेम करते गए, जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1+1 इज़ 2, तो सीरियल नंबर 2 पे फिर ये गीत का सब कुछ डेटा निकलेगा। ऐसे ही सेम गोज़ टू पवन तक जाएंगे। टपल हैंडलिंग देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। स्वैप करना है बिना टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करे। अभी हमने देखा था असाइनमेंट का तरीका सीखा था। तो यहाँ हम पहले इनपुट लेंगे इंट में, दूसरा इनपुट लिया इंट में, ओके। उसके बाद बिफोर स्वैपिंग एक बार हमने प्रिंट करवा दिया। ये फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी पेपर में, वरना तुम्हारा कोड छोटा दिखेगा और टीचर को लगेगा कि तुमने मिस कर दिया। और बड़ी बड़ी आसान चीज़ है ये, प्रिंट ही तो करना है, जो सामने वाले ने इनपुट दिया उसको एक बार दिखा दो बस, है ना। तो मत भूलना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम भूल जाते हैं। उसके बाद क्या करा, नंबर 1 और नंबर 2 को टपल फॉर्म में लिख दिया, और नंबर 2 कॉमा नंबर 1 कर दिया। और यही है हमारा स्वैपिंग का मेथड, विदाउट यूजिंग अनदर टेम्परेरी वेरिएबल। वरना एक वेरिएबल लेना पड़ता जिसमें पहले वाले की वैल्यू डालते फिर दूसरे में पलटते। ये एग्जांपल हमने देख रखा है लास्ट क्लास में। नंबर आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर num1 हो जाएगा, num2 हो जाएगा, और जो इसकी वजह से क्या हुआ, स्वैप हो चुका है। ये था क्रक्स इस कोड का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला 5 और 10 बिफोर स्वैपिंग 5 10 है, और 10 5 हो गया आफ्टर स्वैपिंग। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूजिंग अ फंक्शन। तो एक फंक्शन जरूर बनाना है। तो हमने एक सर्कल नाम का फंक्शन बनाया है, जो एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे r की रिक्वायरमेंट है, यही हमने क्या करा, पैरामीटर एज अ दिया है। तो रिटर्न द टपल हैविंग 2 एलिमेंट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। तो रिटर्न क्या कर रहा है, एक टपल कर रहा है। क्योंकि हम टपल टपल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने डायरेक्टली टपल फॉर्म में रिटर्न करवाया। अब देखो ये इस रिटर्न करे को आउटपुट कैसे लेंगे ये भी सीखना है। तो पहले तो हम रेडियस मांग लेंगे यूज़र से, ठीक है। ये फंक्शन तो बात की बात है, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब जाएगा इस पे। एरिया कॉमा सर्कमफ्रेंस, हमारा सर्कल का रेडियस। कितना अच्छे तरीके से फंक्शन बनाया है, समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन है जिसमें रेडियस नाम का हमने
आर्ग्यूमेंट दिया है ना, और वो आउटपुट जो करने वाला एक टपल करेगा, और ये जो टपल है उसका पहला एलिमेंट एरिया डिफाइन करेगा, दूसरा सरकमफ्रेंस डिफाइन करेगा। तो डायरेक्टली जो भी आउटपुट आने वाला है वो एरिया को मिल जाएगा हमारा वैल्यू, और सरकमफ्रेंस को मिल जाएगा। अब हमें पता है कि ये फ्लोट में बातें हो रही हैं, तो इसलिए ऐसा आंसर आया है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर से n नंबर्स, स्टोर्स दीज नंबर्स इन टपल। ओके, पहला काम है इनपुट करवाना है n नंबर्स, फिर स्टोर करना है, प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ दिस टपल। तीन तीन चीज़ें करनी है, तीसरी चीज़ में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आएंगे। तो प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, स्टोर दीज नंबर्स, पूरा कहानी इन्होंने फिर से लिख दिया है जस्ट इन केस कि एज अ कमेंट फॉर्म में भी हमें पता चले। तो हमने एक नंबर्स नाम से एक टपल क्रिएट करा, एम्प्टी टपल। एन हमने करा कि कितने नंबर तुम एंटर करना चाहते हो भाई। देखा हुआ है इस कोड हमने पहले भी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत बार देखा है ये कोड। फिर वो हम उसी का लूप चला देते हैं। अगर कोई बोलता है 5 नंबर एंटर करने हैं तो ये 5 टाइम्स इनपुट लेता है, फिर इंटीजर वो भी। और हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही इंटीजर हमें मिलता जा रहा है, हम उस नंबर को टपल में ऐड करते जा रहे हैं। थोड़ा ये ध्यान से देखो क्या करना चाह रहा हूँ। अभी हम नंबर्स नाम की एक एम्प्टी टपल है हमारे पास, उसमें हमने क्या करा, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। जो जो नया नंबर वो दे रहा है उसको हम अपने एम्प्टी टपल में डाल के भरते जा रहे हैं उसको। ठीक है, द नंबर इन द टपल्स आर, उसके बाद लास्ट में प्रिंट करवा दिया कि टपल में क्या क्या है। मैक्सिमम नंबर के लिए मैक्स का फंक्शन का यूज़ करा, मिनिमम के लिए मिन का यूज़ करा। तो एक तरह से सामने वाले को बोला 5 नंबर, 5 नंबर दे दिए, और उसने टपल में कॉन्कैटिनेट करवा करवा के उस एम्प्टी टपल को फिल कर दिया, और लास्ट में मैक्सिमम 15 और मिनिमम 8 बता दिया। जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा कर दिया। अब आते हैं डिक्शनरी पे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने अभी तक देख ली, डिक्शनरी थोड़ा एक कदम आगे है। और जहाँ तक याद होगा कि मैंने स्ट्रिंग जब चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि किस तरह स्ट्रिंग में की और वैल्यू मतलब डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं वहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ करा जा सकता है। तो वो चीज़ चलो अब हम देखते हैं। ठीक है, द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल अंडर मैपिंग। तो मैपिंग के अंडर आती है ये। इट इज़ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज़ एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज़। बात समझ में आई? की वैल्यू, चाबी ताला, ऐसे कुछ मान लो। की वैल्यू पेयर होते हैं, इसको हम आइटम कहते हैं। तो द की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड डैश। फिर आ जाएंगे 4 ऑप्शन, एंटिटी, एट्रीब्यूट, पैरामीटर, आइटम। तुम आइटम पे टिक मारोगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ना। अ की इज सेपरेट फ्रॉम, अच्छा, सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन। कॉलन का यूज़ करते हैं, मतलब कॉलन के लेफ्ट साइड में की आएगी और राइट साइड में वैल्यू आएगी। एंड कॉन्जिक्यूटिव आइटम आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अभी हम देख लेंगे एग्जाम्पल, तो फिर ये तुम्हें लिखना आसान हो जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं, एक की वैल्यू के बाद कॉमा, फिर एक अगली की वैल्यू। आइटम इन डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे भी ऑर्डर्ड रहता है। सो वी विल गेट बैक द डेटा इन द सेम ऑर्डर इन विच वी हैड एंटर्ड द डेटा इनिशियली। तो शुरू में जो ऑर्डर मेंटेन करा था, लाइन में जो पहले लगे थे उनको पहले दिखाएंगे। ठीक है, डिक्शनरी क्रिएट करके दिखाते हैं। To create a dictionary, the item entered are separated by commas and enclosed in curly braces. अब यहाँ पे curly braces आ गए, ऊपर parentheses थे, लास्ट वीडियो में स्क्वायर ब्रैकेट थे। ठीक है, तो ये curly braces देखना थोड़ा, और सेपरेट करते हैं कॉलन से। द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। अच्छा, की यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, नॉट म्यूटेबल, वरना की चेंज हो जाएगी, ऐसा हम नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि आज जो तुमने की रखी हुई है वो किसी और, मतलब एक चाबी को हमने चेंज ही कर दिया, गायब ही हो गया वो एक तरह से। ठीक है, जिनको डिक्शनरी पता होगा वो ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे। तो नंबर, स्ट्रिंग, टपल इम्यूटेबल चाहिए हमें, ध्यान रखना। जनरली स्ट्रिंग लिया करते हैं। द वैल्यू कैन बी रिपीटेड एंड कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। तो एनी डेटा टाइप रहती है वैल्यूज़, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। डिक्शनरी 1 इज़ एन एम्प्टी डिक्शनरी, जो हमने क्रिएट करा डिक्ट 1 नाम से। इसको प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी ही दिखाएगा, बस करली ब्रेसेस में दिखाएगा, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी है। और ये तरीका भी है DICT नाम से यूज़ करने का, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे टपल में टपल लिख के ऐसे कर देते थे, वो भी फंक्शन था बिल्ट इन, ये भी फंक्शन है।
Dict3 is the dictionary that maps name of the student to respective percentage. अब देखो ये है मेन, ये तरीका ये देख लोगे, जिनको नए हैं उनको समझने में शुरू में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, वरना जिनको पता है उनको उनके लिए इजी रहेगा। कि यहाँ पे हमने क्या करा कि हमारी मोहन है, दोबारा सुनना, पहले तो ये पूरा आइटम है, इतना क्लियर है, ये एक आइटम है मोहन 95। अब आइटम में की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन लगा है, ये भी समझ में आया। मोहन है, मोहन क्या है, की है, वैल्यू क्या है 95 है। राम 89, क्या पता नंबर हो इन बच्चे के, है ना, परसेंटेज लिखे हुए हैं। अब जैसे हम प्रिंट करेंगे सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगी, मगर एक समझ में आ गया हमें डिक्शनरी दिखती कैसी है, की वैल्यू के पेयर होते हैं। Assessing item in a dictionary. We have already seen that the item of a sequence, string, list and tuple are assessed using a technique called indexing. अभी तक हमने देखा इंडेक्सिंग कैसे यूज करते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं आइटम ऑफ डिक्शनरी आर एसेस वाया द की रेदर देन द वाया द रिलेटिव पोजीशन। तो यहाँ पोजीशन मैटर नहीं करती, यहाँ की मैटर करती है। जब मेरी की मोहन है तो मैं मोहन के नंबर जानना चाहता हूँ तो मोहन लिखूंगा, रेदर देन जीरो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, ऐसा है ना। तो अगर एग्जाम्पल देखो, मेरे को राम के नंबर चाहिए तो डिक्ट 3 लिखा और ब्रैकेट लगा के राम लिख दिया, हमने की का नाम लिख दिया। अब राम के 89 आए हैं, दैट इज़ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है, मगर मोहन से कम है। अब कंपेयर नहीं करते हैं, बस आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हो किस तरह हमने एसेस करने के लिए की का यूज़ करा, वैल्यू आ गई, संगीता के नंबर आ गए। शाम कोई है नहीं तो की एरर आ जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा छोटा सा एरर है मगर दिमाग में रखना कि क्या एरर होता है। ऊपर टाइप एरर देखे थे हमने, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर देखे थे, अब यहाँ की एरर देख लिया। इन द अबव एग्जाम्पल राम ऑलवेज मैप द वैल्यू ऑफ 89, संगीता की 85 है और देर इज नो नॉट समवन कॉल्ड श्याम, तो उसका की एरर आएगा। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग, मतलब कैटेगराइज द फॉलोइंग म्यूटेबल इम्यूटेबल। याद है हमने चैप्टर 5 में देखा था कि एक बॉक्स बना हुआ था, मतलब फिगर एनसीईआरटी में ही दे रखा है, वो रेफ़र कर लेना, दोबारा से याद कर लेना कि म्यूटेबल की अलग लिस्ट बनाई हुई थी, इम्यूटेबल की अलग लिस्ट। तो डिक्शनरी म्यूटेबल होती हैं। तो डिक्शनरी आर म्यूटेबल विच इम्प्लाइज दैट द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी कैन चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो एक बार डिक्शनरी बन गई और हमने पता चला मोहन के गलत नंबर आ रखे हैं या मीना के गलत नंबर आ रखे हैं, तो हमने मीना के 78 कर दिए, ठीक है। या मान लो मीना प्रेजेंट ही नहीं थी, देखो यहाँ पे कहीं मीना दिख रही है, नहीं दिख रही, मगर यहाँ पे हमने डिक्शनरी में एक मीना और जोड़ दी। लो भाई मीना, तुम्हारा पेपर चेक नहीं हुआ था उस टाइम पे, अब चेक हो गया है, 78 आए हैं तुम्हारे। तो हमने मीना नाम का एक अलग से की वैल्यू, एक आइटम ऐड कर दिया की वैल्यू पेयर का। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम, ऐसा भी कर सकते हैं क्या, देखो कैसे कर सकते हैं। सोहेल ने मैम से बातचीत करी, मैम मेरा 1.5 नंबर बढ़ना है, तुमने 92 दे रखे हैं मार्क्स, मेरे को 1.5 मार्क्स और चाहिए थे। तो मैम बोली कि हाँ काउंटिंग मिस्टेक है, बढ़ा देती हूँ, तो बढ़ा दिया। और यहाँ पे सोहेल के 93.5 आ गए। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ओनली पॉसिबल बिकॉज डिक्शनरी आर म्यूटेबल, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेशन देखते हैं। द मेंबरशिप ऑपरेशन इन, पता है ना क्या है, इन नॉट इन वाला। चेक इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एंड रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। की प्रेजेंट है या नहीं, जैसे सोहेल प्रेजेंट है या नहीं, सोहेल प्रेजेंट है तो ट्रू दिखाएगा। नॉट प्रेजेंट में क्या है कि सोहेल नॉट इन डिक्शनरी, सोहेल तो दिख रहा है ना मेरे को, तो गलत बात है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं सोहेल डिक्शनरी में नहीं है, अगर नहीं होता तो ट्रू आता, मगर है तो फॉल्स आया, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज होते हो तो समझ लेना, नॉट इन मतलब है कि नहीं है। ट्रैवर्सिंग है डिक्शनरी, अब डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है, मतलब हमें कोई आइटम, कोई पेयर चाहिए, तब कैसे निकालेंगे। तो वी कैन एसेस ईच आइटम ऑफ द डिक्शनरी और ट्रैवर्स अ डिक्शनरी यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर की इन डिक्शनरी, अब यहाँ पे हम की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है की लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिखो। फॉर और आई इन डिक्शनरी भी लिख सकते हो, तो वो ध्यान रखना, वो आई की बात हो रही होगी। तो की लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और डिक्ट 1 ब्रैकेट के अंदर की, यानी उस की जो वैल्यू है वो इस तरह से एसेस होती है। ये चीज़ थोड़ा समझ जाओ, यहाँ दिमाग ठंडा रखो, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि डिक्शनरी 1 है, उसका कोई भी एलिमेंट एसेस करना है। याद है तुम्हें हम पहले क्या करते थे, टपल या लिस्ट के टाइम पे उसकी पोजीशन बताते कि ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई,
यहाँ क्या बनेगा, अगर की हमारी मोहन है तो मोहन के जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये इसका मतलब ये है कि 95 दिखाएगा ये, अगर अंदर की मोहन लिख रखी है तो देखो मोहन 95 दिखा रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमने प्रिंट करते टाइम ये दिया था तभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मेथड 2 क्या है, फॉर की कॉमा वैल्यू, एक नया तरीका है की कॉमा वैल्यू वाला। कि तुम्हें पता है डिक्शनरी के यहाँ पे आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड क्या है, आइटम्स वाला है। तो क्योंकि हम डिक्शनरी के आइटम्स यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है हर एक आइटम दो चीज़ों से मिलके बना होता है, तो की वैल्यू पेयर से मिलके बना होता है, तो तुम लगा सकते हो आई कॉमा जे या की कॉमा वैल्यू। तो यहाँ पे की, उसके बाद वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी उससे रिलेटेड वो सामने आ जाएगी, सेम आउटपुट आएगा। बस ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर डिक्शनरी 1 का ही यूज़ हो रहा था फॉर का लूप चलाते टाइम। यहाँ पे जब भी की वैल्यू की बात होगी डॉट आइटम्स लगाना मत भूलना, बस बाकी सब सही है। ठीक है, जब भी तुम अगर दोनों चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहे हो तो हर आइटम को पकड़ना पड़ेगा। ओके, डिक्शनरी मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, तो देख लेते हैं मेथड क्या क्या है। बिल्ट इन फंक्शन मेथड ऑफ द डिक्शनरी, लेंथ हमें सबको पता है, लेंथ पूछी जाएगी तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको दो गिनना है, एक आइटम को एक ही गिनेंगे, मोहन 95 को एक ही गिनेंगे, टोटल हमारी लेंथ 4 हो गई। डिक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है, बता दिया, यानी एक डिक्शनरी क्रिएट करता है। तो अगर हमारे पास पेयर 1 ऐसा है, इतना ऐसा है, तो हमने पेयर 1 का डिक्शनरी बनाने की सोची तो वो करली ब्रेसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को ध्यान रखना, इन्होंने क्या कर रखा है कि हर एक लिस्ट के एलिमेंट के अंदर एक टपल घुसा रखा है। और जब हम इस पेयर 1 का डिक्शनरी बनाने को सोच रहे थे तो वहाँ पे वो की वैल्यू की फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब आते हैं कीज, कीज क्या करता है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। हमें सिर्फ की चाहिए, तो वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो जब भी तुम डॉट कीज लगाओगे, इस मेथड का यूज़ करोगे, तो क्या होगा, मोहन, राम, सोहेल, सोहेल जो भी है, संगीता, ये सब हमारे आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी कीज ऐसे करके शो करेगा और आपको की एक लिस्ट दिखा देगा, वैल्यूज़ का सो ऑन, यहाँ पे वैल्यूज़ की लिस्ट दिखा देगा, सभी नंबर कितने आए। आइटम्स क्या है, आइटम आपको दिखा देगा एग्जैक्टली जो भी की वैल्यू के पेयर है। ठीक है, तो जब भी रिटर्न द लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर, देखो तुम इसको नहीं बदल सकते, की वैल्यू पेयर को बदल सकते हो मगर इनका जोड़ा तो मेंटेन रहेगा ना, तो इसलिए इसको टपल फॉर्म में दिखाया है। तो बोला गया है कि जब भी तुम डॉट आइटम्स का यूज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम, याद है हमने अभी फॉर लूप में यूज़ करा था इसको, तो वो ऐसे तोड़ता है चीज़ों को। और जब की और वैल्यू पकड़ते हो तो वो की इसको असाइन करता है, वैल्यू इसको असाइन करता है, भले ये टपल है मगर यहाँ पे ऑर्डर मैटर करके वो टपल से की वैल्यू उठाता है। गेट क्या करता है, रिटर्न द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट। तो जो जो भी हमें की मिली है उसका आंसर बता दो। जैसे संगीता का गेट करा तो 85 आया, तुम बोलोगे कि गेट करने से ही नहीं आता, वैसे भी आ सकता है। हाँ आ सकता है, अगर तुम डिक्ट 1 ब्रैकेट में संगीता लिखोगे तब भी आ जाएगा, मगर डॉट गेट करना भी सेम ही चीज़ है। इफ़ द की इज़ नॉट प्रेजेंट तो फिर नन रिटर्न करेगा, जैसे सोहन नाम का कोई है नहीं तो कुछ रिटर्न नहीं किया। अपडेट क्या है, अपेंड्स द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज द आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी, नॉट अपेंड, इट्स अपडेट। अपडेट क्या करता है, आई मीन अपेंड करता है, काम इसका अपेंड करने का है। हमारा फंक्शन क्या है, बिल्ट इन अपडेट। तो क्या अपेंड करता है, की वैल्यू पेयर को जो भी आर्ग्यूमेंट में पास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिक्शनरी दे रखी है हमारे पास, वही मोहन, राम, संगीता वाली। अब हमने डिक्शनरी 2 को अपडेट करने की कोशिश की तो मोहन, राम, सोहेल, संगीता, उसके बाद सोहन और गीता भी आ गई। कैसे आई, जस्ट यूज अपडेट और डिक्शनरी 2 को डाल दो उसमें। अपेंड करने का ही काम है एक्चुअली में। ठीक है, जो ऑलरेडी बनी हुई लिस्ट है उसमें दो लड़के और आ गए, दो बच्चे और आ गए, सोहन एंड गीता, एंड दे हैव ऑल्सो अपेंडेड इन दिस। डिक्ट 2 अगर हम करेंगे तो वो सोहन और गीता स्टिल कहलाएगी, मगर डिक्शनरी 1 जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी। डेल, डेल मतलब डिलीट करना, डिलीट द आइटम विद द गिवन की। टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी राइट डेल डिक्शनरी का नाम। अगर डिक्शनरी डिलीट करनी है तो वो उसका भी तरीका है। अगर तुम्हें एक आइटम डिलीट करना है, जैसे राम को हटाना है, राम का ट्रांसफ़र हो गया किसी और स्कूल में चला गया, तो डेल यूज़ करोगे
और की पकड़ लोगे। अब ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, क्या क्या हो सकता है कि यहाँ पे राम लिख के उसके सारी डिटेल, उसके फादर का नाम, उसका, उसके मैथ्स में नंबर, साइंस में नंबर, पूरा वैल्यू लिख सकते थे अच्छे से हम। ऐसा भी कर सकते हैं एक लिस्ट बना के। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने डिलीट करा राम को, वो लिस्ट से ही गायब हो गया अपनी वैल्यू के साथ, वैल्यू भी चली गई उसकी। की राम थी तो वैल्यू भी उसकी 89 चली गई है। अब देखो मोहन को हटाने की कोशिश की, मोहन भी हट गया। अब हमें गुस्सा आया, हमने सब पूरी डिक्शनरी उड़ा दी। ठीक है, अब जब भी तुम डिक्शनरी को कॉल करोगे, क्योंकि अब डिक्शनरी उड़ चुकी है पूरी, तो डिक्ट वन इज नॉट डिफाइंड करके नेम एरर आएगा। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट हैपन आफ्टर वी डिलीट अ डिक्शनरी एंड कॉल द नेम अगेन, तो नेम एरर विल कम। क्लियर क्या करता है, डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। अब ये डिक्शनरी को साफ कर देगा, देखो ढांचा बना रहेगा। अंतर समझना, पेपर में आ सकता है डेल और क्लियर में क्या अंतर है। तो 4 नंबर का सवाल होगा, सारे एग्जाम्पल देने होंगे। तो क्लियर क्या करता है कि घर वही रहने देता है। यहाँ डिलीट करना मतलब बुलडोजर चला के उड़ा ही दिया, यहाँ पे घर क्लियर करना मतलब घर साफ कर दिया, ये सब कचरा हटा दिया, अब खाली बचा हुआ है, क्लियर कर दिया। अब आते हैं मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी एंड अप्लाई वेरियस मेथड टू मैनिपुलेट इट। है ना, देखा ना हमने क्या क्या कर सकते हैं। अब हमें मैनिपुलेट करना डिक्शनरी को, वही सारा केस की, कभी डिस्प्ले करना है, कभी की, कभी आइटम, कभी वैल्यू, कभी लेंथ पता करनी है। 7 प्रेजेंट है, कोई कोई प्रेजेंट है या नहीं, कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, या कोई की प्रेजेंट नहीं है, या कुछ डिलीट करना हो, तो सारा कुछ हम एक साथ यहाँ देखने वाले हैं। तो पहले हमने एक फंक्शन बना दिया, एक सॉरी डिक्शनरी बना दी, दैट इज़ ऑड। ऑड क्या करती है, पहला हमारा की जो है 1 है, आइटम हमारे पास, उसको वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 3 5 7 9। तो दिख रहा है कि ऑड नंबर्स को हमने क्या लिखा, की तो हमने उसका इंटीजर टाइप लिख दिया, और वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, हमने आउटपुट करने की कोशिश की तो हमारे पास वही सेम चीज़ आई। अब पहले तो कीज़ को डिस्प्ले करने के लिए डॉट कीज़ लगा देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, देख चुके हैं। तो डिक्शनरी की कीज़ आ जाएंगी ये सारी। वैल्यूज़ के लिए 1 2 3 4 हमारे सारे सारे स्ट्रिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे, दैट इज़ वैल्यूज़। आइटम्स में दोनों आ जाएंगे, इन अ लिस्ट एंड इनसाइड द लिस्ट टपल फॉर्मेट। लेंथ के लिए पूछा जाएगा 5 है, ठीक है, 1 3 5 7 9 इज टोटल 5, 1 2 3 4 5, लेंथ आ गई। 7 इज इन ऑड, अगर ये मेंबरशिप टेस्ट है, सही बात है 7 था, 7 नाम की की रखी हुई है ना भाई, देखो 7 इज प्रेजेंट। 2 इज प्रेजेंट इन ऑड नहीं, ठीक है, फैक्चुअली भी करेक्ट है, 2 ऑड नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट भी नहीं है नाम की। गेट 9, 9 को अगर हमें चाहिए, देखो गेट 9 बोला तो इसकी वैल्यू बताएगा। तो इफ़ यू फाइंड आउट 9, तो 9 की वैल्यू हमारे पास NINE, तो NINE आ गया। डिलीट करना है जिसकी की 9 हो, तो ऑड लिखा, उसके अंदर हमने 9 लिख दिया, दैट इज़ की। अब यहाँ से 7 तक आ गई, वो 9 का की वैल्यू पेयर आइटम ही गायब हो गया। आगे आते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉयज एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी। क्या कर सकते हैं, बोल रहे हैं कि नाम लिखना है एम्प्लॉयज़ के, उनकी सैलरी भी आएगी, उनको डिक्शनरी फॉर्म में स्टोर करना है। तो हमने पहले तो पूछ लिया कि कितने, कह रहा है ना कि एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वुज डेटा टू बी स्टोर्ड, तो कितने एम्प्लॉयज़ है जिनका डेटा स्टोर होगा। काउंट हमने 1 कर दिया, कि काउंटिंग हम बढ़ाते जाएंगे, कितने लोग हैं भाई। एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी बनाई, एम्प्टी, ठीक है, तुम ऐसे बनाओ या करली ब्रेसेस लगा के बना दो तो भी चलेगा, जब तक काउंट हमारा नंबर से कम है। मान लो अगर वो बोले कि मेरे को 5 लोगों का नाम लिखवाना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 1 से शुरू हो गए, फिर 2 3 4 5, तो टोटल 5 लोग, इसलिए इक्वल टू लगाया है। 0 से शुरू होते तो नम -1 करना पड़ता है, कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो नेम हमने यहाँ पे इनपुट लिया, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, लड़के का नाम क्या है, और इंटीजर में हमने उसकी सैलरी ले ली, ध्यान रखना इंटीजर में। फिर एम्प्लॉय का नेम, ये इंटरेस्टिंग है, एम्प्लॉय क्या है हमारी, एक डिक्शनरी है, नेम क्या है हमारा, एक की है, और उसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, सैलरी दे रहे हैं। बात समझ आए, थोड़ा दोबारा बोलता हूँ, एम्प्लॉय नाम की डिक्शनरी में हर की को एक सैलरी नाम की वैल्यू दे रहे हैं, एक हर नेम को एक सैलरी नाम की वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज मेकिंग एन आइटम इन द डिक्शनरी।
फिर हम काउंट भी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एक पहले आदमी का डेटा हो गया, फिर काउंट 2, फिर काउंट 3, जितने भी नम बताए होंगे ना उसने, 5 लोगों का डेटा है जितना भी है। तो एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, ये इन्होंने क्या करा, 2 बार गैप दिया, यानी लाइन्स, न्यू लाइन क्रिएट की। उसके बाद इन दोनों के बीच में स्पेस दिया, एम्प्लॉय नेम और सैलरी के बीच में एक टैब आएगा। और फॉर के इन एम्प्लॉय हम प्रिंट करेंगे, देखो यहाँ एम्प्लॉय डॉट आइटम लगा के की वैल्यू पेयर दोनों निकाल सकते थे, मगर इन्होंने अपना देसी तरीका, पुराना तरीका निकाला कि के इन एम्प्लॉय करके के को निकाला और एम्प्लॉय के यानी उसकी वैल्यू निकाली। दोनों के बीच में टैब देना यानी थोड़ा स्पेस दे देना है। तो पहले आराम आराम से समझते हैं कि 5 लड़के थे। पहले का नाम बताओ तरुण, उसकी सैलरी 12,000, अमीना 34,000, जोसेफ, राहुल, जोया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, प्रिंट करा हमने एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम आया और सैलरी आया, इन दोनों के बीच में टैब दे रखा था तो गैप आ गया। फिर तरुण, उसकी सैलरी, अमीना की सैलरी, जोसेफ की सैलरी, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, इस फॉर लूप की वजह से, लास्ट वाले फॉर लूप की वजह से, जो प्रिंट कर रहा है की और उसकी वैल्यू। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर इन अ गिवन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में, जैसे हमने एक इनपुट करी, एक स्ट्रिंग हेलो वर्ड, हेलो वर्ड में कितनी बार हर एक एलिमेंट आ रहा है, जैसे तुम देखो, वो ओ जो है यहाँ पे 2 बार दिख रहा है मेरे को, एल तो 3 बार दिख रहा है, तो कैसे पता चलेगा, कैसे काउंट करेंगे। तो सिंपल तरीका है, पहले यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करवा देना है, एक एम्प्टी डिक्शनरी। देखो दोनों तरीके, अभी हमने ये वाला तरीका भी देख लिया, ये सिंपल है ज़्यादा, बस करली ब्रेसेस लगाने हैं। और हमने ये वाला तरीका भी देख लिया कि डिक्ट नाम के एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी है। अब फॉर कैर इन सीरीज, हर एक कैरेक्टर को पकड़ा गया। अगर कैर इन डिक्शनरी है, ठीक है, क्या मेंबरशिप टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिक्शनरी, तो देखो शुरू में डिक्शनरी एम्प्टी रहेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। शुरू में डिक्शनरी एम्प्टी रहेगी तो पहले तो हमेशा एल्स वाला चलेगा, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है, एच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें डिक्शनरी में। तो पहले पहले सबको, मतलब जो जो नए नए लड़के आएंगे ना, उन सबको एक एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। एच को 1 मिल गया, ई को 1 मिल गया, एल को 1 मिल गया। मगर जैसे ही दूसरी बार एल आया, क्योंकि अब वो डिक्शनरी में ऑलरेडी 1 हो रखा है, तो हम वहाँ पे एक में एक और जोड़ देंगे तो एल 2 हो जाएगा, फिर आगे जाके एल 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, फॉर की इन डिक्शनरी, की और डिक्शनरी की वैल्यू, उस की वैल्यू। तो सामने कुछ इस तरह से आ गया, देख रहे हो, एल 3 बार आ गया, ओ 2 बार है, जो कि फैक्चुअली करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। और क्या तरीका अपनाया कि अगर वो डिक्शनरी एम्प्टी है शुरू में, तो हम इनिशियलाइज करने के लिए उसको 1 1 दे देंगे। मतलब अगर एक बार हमें पहली बार दिखा है तो उसको 1 दे देंगे, और अगर दूसरी बार आइंदा से दिखता है तो उसमें एक एक बढ़ते जाएगा, ठीक है, एक एक बढ़ाते जाएंगे काउंट, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी अकरेंस का। अच्छा, राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट अ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। ओके, ठीक है। अब यूजर ने कुछ लिखा, जैसे 876, तुम 876, तुम्हें 876 लिखने की जरूरत नहीं है, बस हर एक डिजिट को एक एक करके लिख दो 876। कैसे करेंगे, देखो आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन लिख के आ जाए, 4 नंबर का, लिख के दिखाओ कैसे करोगे। तो उस केस में यही आंसर होना चाहिए, जैसे बचपन में रटाते थे ना कि ये होना चाहिए, तो ठीक है, नहीं होगा तुम्हारा, लॉजिक तो यही रहना चाहिए एटलीस्ट। और जो कि वेल जायज़ भी है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नाम, ऐसा कोई लिस्ट बनाओगे ही नहीं, ऐसा कोई डिक्शनरी बनाओगे ही नहीं जिसमें 0 को 0 लिखा है, 1 को 1, ऐसे करके 9 तक, क्योंकि 0 से 9 तक हमारा सब कवर हो रहा है, सारे डिजिट्स। तो हमने एक डिक्शनरी ऐसे बनानी ही बनानी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो नंबर नेम एक डिक्शनरी है जिसमें हर डिजिट को एक वैल्यू असाइन है, जो कि उस डिजिट का वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो रिजल्ट एम्प्टी है फिलहाल। फॉर सी एच इन नंबर, क्या करा, पहले हम शुरू से आते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर तब जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर पहले पता करेंगे इनपुट क्या है। तो एंटर द नंबर, ठीक है, नंबर एंटर करवाया, क्योंकि वो नंबर हमारा स्ट्रिंग में आएगा तो आसानी रहेगी, है ना। 876 करवाओगे तो फिर इंटीजर होगा तो उसको स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा ना पहले, तो हमने स्ट्रिंग फॉर्म में ही ले लिया डायरेक्टली, विदाउट आगे इंट लगाए। फिर उसको कन्वर्ट नाम के फंक्शन में डाला, उस नंबर को एज अ
आर्ग्यूमेंट। अब पैरामीटर देखो यहाँ पे नम डाल रखा है, अब इसके अंदर गए, नंबर नेम नाम की एक डिक्शनरी बनी है बहुत शानदार। रिजल्ट हमारा एम्प्टी है जो कि शायद आउटपुट आएगा, देखो आ ही रहा है। रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं। अब हर एक कैरेक्टर को पकड़ा इस नंबर में, नंबर को ट्रीट मत करो नंबर की तरह, नंबर को ट्रीट करो एज अ स्ट्रिंग, बिकॉज यूजर से हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिया है। और 876 को दिमाग में रखना, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर को पकड़ लिया, मान लेते हैं 8 को पकड़ लिया शुरू में। की इज इक्वल टू इंट सी एच, क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं एज एन इंटीजर। क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज द कीज आर इन इंटीजर फॉर्मेट। ये समझ में आ रहा है, जीरो तो इंट है ना। अच्छा, अगर तुम थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर 0 1 2 3 इन सबको भी अगर तुम इसमें लिख दोगे ना कोट्स में, तो ये भी स्ट्रिंग कहलाएंगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम्हें इंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि हम उसको इंट करें। मान लेते हैं 8 आ गया, तो 8 का हमने इंटीजर करके इंटीजर 8 निकाल दिया, जो कि इसको इसको असाइन है, जो कि की 8 है। अब वैल्यू जो होगा वो नंबर नेम और उसमें 8 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया। तो रिजल्ट में रिजल्ट प्लस थोड़ा सा गैप दिया वैल्यू। अब थोड़ा सा गैप दिया तो शुरू में गैप दिखेगा, मगर आइंदा से आगे आगे जो वैल्यूज आने वाली हैं उसके बीच में ऑलरेडी गैप दिखेगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई, 8 की वैल्यू थी EIGHT, तो EIGHT ऐड हो गया रिजल्ट में, रिजल्ट नाम के एम्प्टी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यही रिटर्न कर रहा है। अब जैसे ही उसने बोला द नंबर इज नम, तो नंबर हमने प्रिंट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर नेम इज, अब नेम निकालने के लिए क्या कर रहा है, देख रहे हो इज के बीच में गैप दिख रहा है। ये गैप आया कैसे, रिजल्ट शुरू में एम्प्टी था तो वहाँ से वो एम्प्टी आ गया। फिर पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पे 6 5 1 2 की बात हो रही है तो 6 आया, फिर 6 और 5 के बीच में गैप आया, फिर 1 2। तो होप क्लियर होगा, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में। समरी देखते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंस, ये हमें पता है। वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ टपल वंस इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। एक बार टपल बन गया तो एक ऐसे समझो कि ब्रिक या ईंट बन गई है, उस पर जो छप गया वो छप गया, वरना कोई भी चेंज करना है तो नया टपल बनाना पड़ेगा। एलिमेंट ऑफ अ टपल आर पुट इन राउंड ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं या राउंड ब्रैकेट बोल लो। इफ अ सीक्वेंस हैज कॉमन कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स विदाउट पैरेंथेसिस इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज टपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है कि अगर तुम एक सीक्वेंस लिख दो SEQ नाम से, जिसको इक्वल टू करके 1 2 3 लिख दो डायरेक्टली, कुछ ब्रैकेट ना लगाओ, कुछ स्क्वायर ना, कोई करली, कुछ ब्रैकेट नहीं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट टपल की तरह ट्रीट होगा। ये देख लिया था एग्जांपल हमने। टपल्स आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस एज ईच एलिमेंट हैज अ फिक्स पोजीशन, ठीक है। ऑर्डर्ड रहते हैं, इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। इंडेक्सिंग इज यूज टू एसेस द एलिमेंट ऑफ द टपल, तो इंडेक्सिंग यूज करते हैं, जीरोथ पोजीशन है ना। टू वेज इंडेक्सिंग होल्ड इन डिक्शनरी एज इन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। तो स्ट्रिंग और लिस्ट में जिस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं वही सेम हमारा टपल में होता है। ऑपरेशन प्लस क्या करता है, ऐड कर देता है सीक्वेंस में। अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऐड करना है तो प्लस का यूज़ करके स्ट्रिंग बड़ी कर दो। मल्टीप्लाई रिपीट करता है, बहुत सारे हेलो देखे थे हमने टपल में। मेंबरशिप इन और नॉट इन का यूज़ करते हैं, देख चुके हैं। टपल मैनिपुलेशन फंक्शंस क्या क्या हैं, पेपर में आ सकता है मैनिपुलेशन, और तुम सोचोगे ये होता क्या है। तो ये सबको दिमाग में रखो। देखो समरी क्यों बता पढ़ी जाती है, क्योंकि पेपर में अगर आता है व्हाट इज टपल एंड व्हाट आर द टपल मैनिपुलेशन बिल्ट इन फंक्शंस, तो आपको ये सब डिफाइन करना होगा। भले ही ज़्यादा एग्जांपल मत दो, टाइम कम है, या सिर्फ 4 का एग्जांपल दो, मगर एटलीस्ट देने पड़ेंगे। लेंथ, टपल, काउंट, इंडेक्स, सॉर्टेड, मिन, मैक्स, सम, तो यहाँ पे मेथड्स और फंक्शन सब कवर है। डिक्शनरी इज अ मैपिंग नॉन स्केलर डेटा टाइप, ठीक है। तो मैपिंग डेटा टाइप है। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि की वैल्यू का काम है। तो मोहन का नाम पहले लिखो, सोहन का बाद में लिखो, मैटर नहीं करता। अगर तुम्हें सोहन और उसके नंबर पता है तो तुम कहीं कैसे भी एसेस कर सकते हो कि अगर सोहन है तो नंबर उसके 89 जो भी हैं, ठीक है। तो करली ब्रेसेस के अंदर होते ही हमें समझ में आ गया। तो एक बात समझ में आई, अगर कोई पूछता है टपल क्या है, टपल ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। कोई पूछता है डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो ये कीवर्ड्स पकड़ो, आंसर राइटिंग में हेल्प होगी। ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय कॉलन, ये बहुत बार बात कर चुके हैं। की हैज़ अ यूनिक एंड एक्ट एज एन इंडेक्स, की ही इंडेक्स की तरह काम करती है, कोई अलग से ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं है। कीज आर द इम्यूटेबल टाइप बट वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता।
की इम्यूटेबल रहनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नंबर स्ट्रिंग हो गया, नॉट लिस्ट। ठीक है, एक्सरसाइज आती है, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। थोड़ा ब्रेक ले लो, लंबी गहरी सांस ले लो। चलो, तो आ गए हम एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट एंड टपल्स आर ऑर्डर्ड, एक्सप्लेन कर दो इसको। ठीक है, कर देते हैं। लिस्ट एंड टपल्स, द आइटम आर रिटेन्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्ट। क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। तुम ऐसा सोचो, डिक्शनरी में क्या ऑर्डर मैटर करता था? सोहन हो, रीता हो, जो भी हो, सीता हो, मगर हमें अगर नाम पता है की का, तो हम कभी कैसे भी एसेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो जीरो इंडेक्स पे होगा, टपल में जो पहले नंबर पे है वो जीरो इंडेक्स पे होगा। तो आइटम आर रिटेन्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड। ठीक है, लास्ट वाले को -1 से एसेस कर सकते हैं, तो ऑर्डर मैटर करता है। द एलिमेंट कैन ऑलवेज बी एसेस बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। द एलिमेंट ऑफ द पोजीशन और इंडेक्स जीरो विल ऑलवेज बी एट इंडेक्स जीरो, नॉट अदरवाइज। देयरफॉर द लिस्ट एंड टपल्स आर सेड टू बी इन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि किस तरह इंडेक्स मैटर करता है एसेस करने के लिए। हाँ हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। कंसीडर द फॉलोइंग टपल, टपल वन, टपल टू। हमारे पास टपल वन दे रखा है, टपल टू दे रखा है, और आउटपुट करना है। ठीक है, इंडेक्स पूछ रहा है 45 का, यानी पहली अकरेंस क्या है? 0 1 2, 2 आ जाएगा। काउंट करना है 45, कितनी बार 45 है? मेरे को तो 3 बार दिख रहा है। आंसर भी देखते जाओ। ठीक है, 3 बार दिख रहा है। फिर आता है टपल वन प्लस टपल टू, क्या करना चाह रहे हैं हम? कॉनकैटिनेशन करना चाह रहे हैं। टपल टू की लेंथ 2 आ रही है, 2 ही आ रही है, देखते भी जाओ साथ साथ। प्लस मतलब कॉनकैटिनेशन, टपल लेंथ 2 आ रही है। अगला है मैक्सिमम मिनिमम सम। सम करना पता है, सम करना है टपल टू का, तो 100 में 200 जोड़ो, आ गया क्या? 300 आ गया। मैक्सिमम वहाँ पे 67 था, मिनिमम 1 निकला था। अगला है सॉर्टेड करना। सॉर्टेड अगर टपल वन करेंगे, उसके बाद टपल वन को कॉल करेंगे, तो टपल वन हमारा 23 145 है, और आउटपुट क्या आ रहा है? 23 145। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड जब प्रिंट करते हैं तो वो सॉर्टेड वे में दिखाता है, मगर उसको एक्चुअल में इन प्लेस सॉर्ट नहीं करता। दोबारा से बोल रहा हूँ, इन प्लेस सॉर्ट करना मतलब कि ओरिजिनल टपल में चेंजेस लाना। सॉर्टेड ऐसा नहीं करता, वो जस्ट एक बार प्रिंट करता है। अगर तुम इसको कहीं स्टोर कर देते ना, तब तो शायद हो जाता काम, मगर अभी तुम्हारे टपल में एक्चुअली में चेंज नहीं आया है। सॉर्टेड क्या कर रहा है? जस्ट दिखा रहा है आउटपुट, मगर जब असली बात आती है तो वो वैसा का वैसे ही रहता है। ठीक है, अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिक्शनरी। स्टेट कैपिटल है आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, बिहार का पटना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? गेट कर रहे हैं बिहार। बिहार क्या है? ये रहा, इसका पटना आ जाएगा। कीज़ की बात हो रही है तो सारी कीज़ आ जाएंगी। देखो, गेट फंक्शन से हमने क्या करा? पटना ले आए। कीज़ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा तरीका देखो कैसे लिखने का है। क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम स्टेट कैपिटल था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टेट कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे यही आएगा। क्योंकि पाइथन को पता है कि सामने वाले ने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, तो वो डिक्ट अंडरस्कोर कीज़ नाम से ऐसे बनाएगा, और तुम्हें ऐसे ही लिखना है। और सारी कीज़ को एक लिस्ट के अंदर डाल के उन्होंने दे दी। तो कीज़ फंक्शन रिटर्न द लिस्ट ऑफ द कीज़ इन द डिक्शनरी। अब वैल्यूज़ के लिए हमने क्या करा? सारी वैल्यूज़ एक साथ दिखा दी, डिक्ट वैल्यूज़। तो ये लिखना है पेपर में अगर आता है तो, कि क्या आउटपुट आएगा, तो ये लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये हैदराबाद पटना वगैरह लिखने से काम नहीं आएगा, ये सिंटेक्स दिमाग में रखना पूरा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आइटम्स की बात करेंगे तो अंडरस्कोर आइटम्स लिखने के बाद फिर देखने क्या करा। ये लगाया हमने पहला ब्रैकेट कोने तक, लास्ट में उसमें क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, और उसके अंदर बन रहे हैं टपल्स। मत भूलना इसको, नंबर कट जाएंगे आधा उधा, हमें समझ नहीं आएगा क्यों कटे। ठीक है, फंक्शन रिटर्न द लिस्ट ऑफ द टपल्स इन की वैल्यू पेयर। फिर लेंथ बताता है, लेंथ क्या है हमारे पास, तो की वैल्यू को एक ही गिनना है, ध्यान रखना। अगला है ट्रू। अगर ट्रू मेंबर अगर प्रेजेंट है तो ट्रू आ जाएगा। गेट द फंक्शन रिटर्न नन, अगर की प्रेजेंट नहीं है, तो मान लो किसी ने आसम का सोचा तो आसम है ही नहीं प्रेजेंट, तो नन आएगा। महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा क्योंकि है। ठीक है, लास्ट में क्या करा? डिलीट कर दिया हमने आंध्र प्रदेश, और फिर प्रिंट करा। तो आंध्र प्रदेश डिलीट कर दिया तो बिहार से शुरू होके जयपुर तक खत्म, है ना? तो जैसी कह रहे हैं कि विल रिटर्न एन एरर एज की आंध्र प्रदेश इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अच्छा, नहीं प्रेजेंट है। ओके ओके, सो देर शुड बी अ गैप ना इन दोनों के बीच में, आंध्र और प्रदेश के बीच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा अलग खेल गए कि सामने वाला चौकन्ना है कि नहीं, तो इस केस में एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी की प्रेजेंट ही नहीं है। जो की है एग्जैक्ट होनी चाहिए वही होनी चाहिए।
ठीक है, अगर ऐसे आंध्र प्रदेश होता तो बिहार से लेके जयपुर आ जाता। तो तुम्हें ये भी लिखना है, ठीक है। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है और फिर उनकी आंसर वो बोलते हैं तुमने सही से लिखा नहीं, तुम अपना लॉजिक देते हो, तुम्हारा भी ठीक होता है। अगर इस चीज़ से बचना है, ठीक है, दोनों ही आंसर लिख देना जैसे इन्होंने करा है कि पहले तो आंध्र प्रदेश नाम की कोई की नहीं है, देयर शुड बी नो गैप इन बिटवीन। अगर आप फिर भी कहना चाहते हो तो हमारा आंसर डिलीट करने के बाद ये आएगा कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल शो हाउ कैन यू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? याद है टपल्स की फॉर्म में हम रिटर्न करते थे। इनफैक्ट हमने एनसीईआरटी में क्या देखा था, वो एरिया और पैरामीटर निकालने का टपल रिटर्न कर रहा था। तो इन टपल मोर देन वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन बाय पैकिंग द वैल्यू। पैक करके देते हैं और अनपैक कर देंगे जब उसको हम इनटू अ वेरिएबल बाय यूजिंग सेम नंबर ऑफ वेरिएबल। ध्यान रखना वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए। एरिया और सर्कमफ्रेंस अगर तुम निकालना चाह रहे हो रिटर्न में तो वही हमारे सेम वैल्यूज असाइन होनी चाहिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो। अच्छा, इन्होंने भी एरिया पैरामीटर ही दिया है, वही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं एरिया और पैरामीटर, स्क्वायर का निकाला है इन्होंने कि आसान है, बच गए, 3.14 ना लिखना पड़े। और तुम जो भी एग्जाम्पल देना चाहते हो, तुम्हें आइडिया समझ में आ गया ना यहाँ पे। ये मेन चीज़ है। स्क्वायर नाम के फंक्शन में साइड डाल के एज अ आर्ग्यूमेंट जो आउटपुट आ रहा है वो एक टपल आ रहा है, और वो टपल हर एक ऑर्डर में असाइन होगा टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच हैव बीन टेकन। तो एरिया हमारा एरिया रह जाएगा और पैरामीटर यहाँ से ये पैरामीटर उठाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज टू टपल्स हैव ओवर लिस्ट? ओके, व्हाई टपल यूज? तो याद होगा हमने ये छोटा सा एनसीईआरटी में ब्लॉक बना हुआ था लेफ्ट हैंड साइड पे, हमने म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी की बात की थी और टपल इजी एसेस होते हैं। तो ये चीज़ हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन आया। इसलिए वो साइड साइड की चीज़ें भी पढ़नी होती है। तो टपल आर फास्टर देन लिस्ट। टपल मेक द कोड सेफ फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। कोई मॉडिफिकेशन गलती से ना हो जाए। इफ डेटा इज नीडेड इन अ प्रोग्राम विच इज़ नॉट सपोज टू बी चेंज। ठीक है, अगर कोई डेटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल कि जनवरी में क्या है, फरवरी में क्या है, तो ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में टपल को यूज़ करा जाए। Tuple can be used as dictionary keys if it contains immutable values like string, number और any other tuple। तो टपल यूज़ कर सकते हैं हम डिक्शनरी कीज़ में, शर्त है उसके अंदर इम्यूटेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, याद है हमने टपल के अंदर एक लिस्ट बना दी थी जिसको हम चेंज कर पा रहे थे, तो वो सब नहीं होना चाहिए। लिस्ट कैन नेवर बी यूज एज डिक्शनरी कीज एज लिस्ट आर म्यूटेबल। तो एक और अच्छा पॉइंट मिल गया कि लिस्ट म्यूटेबल है, दैट्स वाई डिक्शनरी कीज फॉर्म में नहीं आ सकती। तो तीन चीज़ें याद रहेंगी, पहला टपल फास्टर है, दूसरा एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचाता है, तीसरा डिक्शनरी कीज में टपल का यूज़ करा जा सकता है ना कि लिस्ट का। ओके, व्हेन टू यूज़ टपल और डिक्शनरी इन पाइथन, कब यूज़ करते हैं, कोई एग्जांपल के साथ समझाओ, सिनेरियो के साथ। तो देख रहे हो इसलिए हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि तुम्हें खटैक से दिमाग में आ जाए। तो टपल्स आर यूज टू स्टोर द डेटा विच इज़ नॉट इंटेंटेड टू चेंज। काफ़ी बार बोल चुका हूँ, ऐसा डेटा संभालने के काम आते हैं जो चेंज नहीं होगा कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वहाँ पे तुम चेंज नहीं करना चाहते, तो उस केस में टपल बनाओ। एग्जाम्पल, इफ़ द नेम ऑफ अ मंथ इज नीडेड, मैंने बताया ना अभी जनवरी फरवरी, तो अगर नेम चाहिए मंथ का, then the same can be stored in tuple as generally the names will either be iterated for loop or referenced sometime during the execution of program। तो for loop में काम आ जाएगा, या कभी कभी रेफर कर देंगे कि अगर मंथ जो है जनवरी है वहाँ, या कोई मानसून वाला मंथ है वहाँ पे क्या, तो उस केस में मंथ तो मंथ ही रहेंगे। और डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर एसोसिएटिव डेटा लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर या स्टूडेंट के नाम, इनको एक डिक्शनरी में की वैल्यू करके बना दिया। तो हेयर द रोल नंबर विल एक्ट एज अ की टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट का नेम चाहिए तो रोल नंबर और उसका नाम। ठीक है, रोल नंबर 1 किसका है, केशव का, माधव का, 2 3 4 ऐसे। पोजीशन ऑफ द डेटा डज नॉट मैटर एज द डेटा कैन ईजिली बी सर्च यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग की। तो अब मुझे मैटर नहीं करता यश नाम का लड़का लास्ट में क्या कर रहा है डिक्शनरी में। अगर हमें पता है यश नाम का लड़का है और उसका मान लो रोल नंबर पता करना है कि रोल नंबर 70, क्लास में 70 बच्चे हैं, 70 रोल नंबर किसका है, तो वो की हमें पता है 70, तो यश नाम का नाम आ जाएगा। ओके, प्रूव that with the help of example that a variable is rebuilt in case of immutable data type। ठीक है, अगर immutable data type है इस केस में वेरिएबल रिबिल्ट होता है। ठीक है, immutable मतलब चेंज नहीं करा जा सकता। तो चेंज नहीं करा जा सकता तो क्या होता है, तो पुराने वाले से वैल्यू उठा के नए वाले में डाल दो। तो इसी को प्रूव करना है। व्हेन अ वेरिएबल इज असाइंड टू अ इम्यूटेबल डेटा टाइप द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस। इन प्लेस चेंजेस नहीं हो सकते उस वैल्यू में, एक नया बनाना पड़ेगा। तो इफ़ वी असाइन एनी अदर वैल्यू टू अ वेरिएबल द इंटरप्रेटर क्रिएट अ न्यू मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे तुम आईडी चेक कर सकते हो कि आईडी दोनों की अलग अलग है एज अ प्रूफ। देन पॉइंट्स टू द वेरिएबल टू द न्यू मेमोरी लोकेशन।
यही रेफरेंस करता है नई मेमोरी लोकेशन में। इन द सेम प्रोसेस इन विच वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल, दस मतलब एक नया वेरिएबल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन में जाता है ना, तो सेम वे में ट्रीट करता है वो उसी चीज़ को जब भी हम नया वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते हैं। दस इट कैन बी सेट द वेरिएबल इज रिबिल्ट इन केस ऑफ इम्यूटेबिलिटी ऑफ डेटा। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो आईडी का यूज़ करके चेक करा गया है। वैर नाम का 50 बनाया, बिफोर असाइनिंग हमारा आईडी ये है, वैर बनकर आफ्टर असाइनिंग हमारे आईडी चेंज हो गया। तो इस केस में इन्होंने बिफोर और आफ्टर में दोनों में एड्रेस अलग अलग आया। अच्छा, क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी बात थी कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं बोला है कि ज़रूरी है कि टपल ही होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे चालाकी से क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया या इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े या तुम चाहते हो लफड़े में ना फंसो, तो तुम ऐसे इंटीजर लेके बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही लीनियंसी दिखा रखी है, कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं पूछा है। जितने भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है उनमें से एक को एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि यहाँ हुआ है। ओके, इट कैन बी सीन दैट द मेमोरी लोकेशन अ वेरिएबल इज पॉइंटिंग आफ्टर द असाइनमेंट इज डिफरेंट, द वेरिएबल इज एंटायरली न्यू। ठीक है, तो जैसे ही 50 से 51 भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेप आगे बढ़ दिया, एकदम ही चेंज हो गया पूरा। एंड इट कैन बी सेट दैट द वेरिएबल इज रिबिल्ट, इसलिए हम कह सकते हैं ये रिबिल्ट हुआ है। ओके, टाइप एरर अकर व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज रनिंग, गिव रीजन हाउ टू करेक्ट इट। बताओ भाई, पढ़ा था हमने, ये तो ट्रीट कर रहा है एज एन इंटीजर, क्या करें। स्टेटमेंट वन इज क्रिएटिंग अ वेरिएबल टपल वन विच इज ऑफ इंट डेटा टाइप। क्यों कॉमा नहीं लगा, 5 के बाद एक कॉमा लगना चाहिए था। स्टेटमेंट टू चेक कर रहा है उसकी लेंथ ऑफ वेरिएबल, बट अज्यूम आर्ग्यूमेंट पास इज एन इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप की लेंथ तो होती नहीं, लेंथ फंक्शन तो हमारे बिल्ट इन किसके लिए है, स्ट्रिंग के लिए हो गया, लिस्ट के लिए हो गया, या टपल के लिए हो गया। कैन बी रिटर्न द लेंथ ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ सीक्वेंस और कलेक्शन। तो या तो वो सीक्वेंस हो, जैसे मैंने बताया, दैट इज स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल, या कलेक्शन हो एज अ डिक्शनरी मैपिंग के लिए। दिस इज द रीजन ये एरर आ रहा है। तो हमारा सही तरीका क्या है, कॉमा लगा देना। ठीक है, तो एडिंग 1 comma after 5 in statement 1 as this will create a tuple, and as a tuple in a collection len function का built in function का यूज कर सकते हैं। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम to read email IDs of n numbers of the student and store them in a tuple। ठीक है, तो हम ईमेल आईडी को रीड करेंगे n स्टूडेंट्स की, और क्रिएट 2 न्यू टपल, वन टू स्टोर ओनली द यूजर नेम। ओके, फरमाइश है देखो, कह रहे यूजर नेम बताने ईमेल आईडी का, सेकंड जो है वो डोमेन नेम ऑफ द ईमेल आईडीज। मान लो डोमेन है google.com या gmail.com, तो उसको अलग से बनाना है। प्रिंट ऑल 3 टपल इन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट नाम का फंक्शन। हिंट एज दे रखी है, स्प्लिट क्या करता है, 3 चीज़ों में स्प्लिट कर देगा, जैसे एट द रेट के पहले और बाद में क्या क्या है। एग्जाम्पल देखिए, सीधा कोड देखते हैं। प्रोग्राम हमने क्रिएट करा, ईमेल हमने टपल बनाया, यूज़र नेम भी टपल बनाया, डोमेन नेम भी टपल बनाया, 3 टपल हो गए। एन हो गया, पहले कितने ईमेल एंटर करना चाहते हो वो हमने फॉर का लूप चला के इंसान से इनपुट करवा दिया। ठीक है, ये चिढ़ा नहीं रहा है, ये बस एरो दे रहा है कि भाई यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखो। फिर हमारे ईमेल्स जो एम्प्टी एक टपल बनाया था उसमें ईमेल आईडी डालते जाएंगे। और एसपीएल हमने स्प्लिट, देखो बताया ना, एट द रेट क्या करता है, जो भी यूजर नेम है उसके बाद एट द रेट आता है, फिर gmail.com आता है। तो हम डोमेन नेम और यूजर नेम को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एसपीएल का यूज करके। तो यहाँ पे एसपीएल क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है 2 पार्ट्स में, पहला यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम में। तो यूजर नेम क्या हो गया, एसपीएल का 0, क्योंकि एक लिस्ट टाइप की बना दी इसने, जो 0 इंडेक्स पे हमारा क्या है, डोमेन यूजर नेम है, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा डोमेन नेम है। कॉमा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि स्ट्रिंग टपल में ऐसे ही कॉन्कैटिनेट होता है। प्रिंट कर दिया ईमेल आईडी इन द टपल्स आर, पहले तो सारी ईमेल आईडी दिखा दी, फिर यूजर नेम और पासवर्ड दिखा दी। एग्जांपल के लिए देख लो, ये ईमेल आईडी थी, फिर उसमें से यूजर नेम अलग कर दिए और .com या .outlook सब अलग कर दिए। मेरिट नेशन भी अच्छी वेबसाइट है, स्कूल के टाइम पे देखता था मैं। राइट प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ n स्टूडेंट एंड स्टोर देम इन अ टपल। ठीक है, n लड़कों के नाम टपल में स्टोर करने। ऑल्सो इनपुट नेम फॉर फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड इफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द टपल और नॉट। तो ये भी चेक करना है कि यूजर से पूछें कि भाई तुम्हें चेक करना है कि कोई बच्चा इस टपल की लिस्ट में, इसमें टपल में है कि नहीं। वी कैन अकम्प्लिश दिस बाय राइटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन और यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन। तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, या खुद से फंक्शन बनाए या बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं सर्च करने के लिए। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या करेंगे कि मान लो सामने वाले ने सर्च करने के लिए एक नाम दिया, मैं यश ही बोलता हूँ, ठीक है, यश। टपल हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी बच्चों के नाम है। तो फॉर ए इन टपल
हर एक टपल का हर एक आदमी, हर एक एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं, कैरेक्टर मतलब वैल्यू जो भी टपल के अंदर हर एक आइटम दे रखा है उसको चेक कर रहे हैं और उसको सर्च के साथ इक्वेट कर रहे हैं। क्या ए जो है ये यश है? नहीं है। अगला चेक करो, क्या अमन यश है? क्या यश यश है? हाँ यश यश है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट निकलेगा। ठीक है, उस केस में रिटर्न हो जाएंगे, नहीं तो पूरी अगर टपल छान मारी तो आएगा कि नहीं मिला। नेम इक्वल टू टपल करा, यानी एम्प्टी टपल बनाया। फिर यहाँ पे सेम काम करा, पहले तो लिस्ट बनानी है ना, एक हमें टपल, बार बार मैं लिस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे दिमाग में ऐसा है, या हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, बच्चों की लिस्ट बना दो। तो मैं कंफ्यूज मत होना, वो लिस्ट जो बना रहे हैं वो टपल फॉर्मेट में है, ठीक है, ऐसा दिमाग में रखना। तो हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया हर बच्चे का नाम एक टपल में। द नेम एंटर्ड इन द टपल आर, सारे नेम दिखाए। उसके बाद पूछा भाई कौन सा नाम तुझे ढूंढना है? मैंने बोला यश का नाम ढूंढना है। तो यहाँ पे नेम नाम के जो टपल हमने बनाया हुआ है उसमें यश फाइंड करने की कोशिश की, सर स्टूडेंट हमने चला दिया। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम क्या है, ये तुम्हें पता चल गया ना कि ये अमित, सार्थक राजेश में अमित ढूंढा तो हाँ अमित प्रेजेंट है। ये कहानी आउटपुट की, दिमाग लगा के आउटपुट जरूर लिख देना। ओके, सेकंड है प्रोग्राम जहाँ पे तुम बिल्ट इन फंक्शन का यूज करते हो, तो ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तुमने पहले तो सेम कहानी लिख दी कि हमने सारे इनपुट करवा दिए नाम टपल्स के अंदर। उसके बाद पूछा कि भाई तेरे को किस किस लड़के का नाम ढूंढना है, अमित अगर ढूंढना है तो सर्च के अंदर अमित आ गया। अब तरीका क्या है, इफ सर्च इन नेम, कितना सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, मेंबरशिप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, यही तो था इन और नॉट इन। तो एक अलग से फंक्शन देखो, अलग से फंक्शन जो बनाया था वो ये कहानी कह रहा है कि हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर फॉर का लूप लगा के ये कर रहे हैं, तो हमने करा वही है फॉर ए इन टपल। बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पूछ दे रहे हैं, एक टपल हमने बना दिया है उसमें पूछ रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है, अगर सर्च नेम में है तो दिखा दो भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला, एक अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द हाईएस्ट टू वैल्यूज इन डिक्शनरी। बताओ, हाईएस्ट वन वैल्यू तो बता देंगे, टू वैल्यूज कैसे बताएं। तो एक हमने डिक्शनरी बना दी, ए को 12 दे दिया, बी को 13, ऐसे सो ऑन। लिस्ट बनाई एक, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट टू स्टोर ऑल वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी। अच्छा ध्यान देना, वैल्यूज की बात हो रही है, की बात नहीं हो रही, इसका भी ध्यान देना। तो 12, 13, 9, इनमें से कौन बड़ा है? देखो मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ा 89 लग रहा है ना। सेकंड बड़ा कौन सा है ये भी देखते हैं। ठीक है, 65 हो सकता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि लिस्ट बना दी एक एम्प्टी फॉर ए इन डिक्ट डॉट वैल्यूज। क्या करा इसमें कि डिक्शनरी की जो जितनी भी वैल्यूज है, नॉट कीज, समझना, वो लिस्ट में अपेंड कर दो। तो पहले तो काम आसान कर दिए, 12, 13 ये सारे जो नंबर हैं, इंटीजर हैं, इसको हमने एक लिस्ट में डाल दिया। अब लिस्ट को कर दिया सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद लास्ट के दो एलिमेंट है उनको पकड़ लिया, दैट इज 89 और 65। तरीका समझा कि हमने काम की चीज़ें अपनी डिक्शनरी में से निकाली, लिस्ट में डाली, सॉर्ट करने के बाद लास्ट के लिए -1 वाला है हाईएस्ट दिखाएगा, -2 वाला लोएस्ट। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सॉर्ट में रिवर्स को ट्रू कर दो, तो पहले जो जीरो इंडेक्स पे आएगा वो हाईएस्ट आएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा वो सेकंड हाईएस्ट आएगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये सारे मॉडिफिकेशन आसान लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ओके, तो एक स्ट्रिंग से डिक्शनरी बनानी है। नोट क्या है कि ट्रैक द काउंट ऑफ द लेटर, वही जैसे हमने हेलो वाला देखा था, हेलो वर्ड वाला, कि उसमें एल 3 बार आ रहा था, ओ 2 बार आ रहा था। तो कह रहे हैं ट्रैक द काउंट ऑफ द लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग। काउंट भी देखते रहना कि एस कितनी बार है, जैसे आर कितनी बार है। रिसोर्स में आर यहाँ दिख गया, आर यहाँ दिख गया, तो 2 बार दिख रहा है ना, तो यहाँ 2 बार कर रखा है। देखते हैं क्या करना है। हमने पहले क्या करा, इनपुट करवा दिया, डिक्शनरी एम्प्टी ले ली। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी एनसीईआरटी में, है ना, कि फॉर सी एच इन एस टी, दैट इज द स्ट्रिंग, हर कैरेक्टर को पकड़ा और उसको पूछना है डिक्शनरी अभी खाली पड़ी है, क्या है तू? नहीं है, अगर है तो उसमें एक और जोड़ दो, अगर नहीं है तो चलो पहली अकरेंस उसकी दिख गई, यानी वो एक नंबर से काउंट हो जाएगा कि हाँ एक बार प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरिटनेशन लिखा, यहाँ से M1 E1 ऐसे करके आ गया। तो शुरू में सबको बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिलेगा, और जैसे ही अगली अकरेंस आएगी तो वो इस वाले लूप में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले केस को सेटिस्फाई करेगा, इफ़ वाले के, फिर उसमें +1 हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट योर फ्रेंड का नाम, उसका फ़ोन नंबर एंड स्टोर देम इन अ डिक्शनरी एज की वैल्यू पेयर। तो लड़के का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस करने हैं, देखते हैं एक एक करके क्या क्या ऑपरेशन है। नाम बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, ओके। उसके बाद
एक नया की वैल्यू पेयर करना है, तुम्हारा नया दोस्त बनाया तो उसके लिए, ठीक है। डिलीट कर देना है, एक दोस्त से दुश्मनी हो गई, उधार नहीं दे रहा, हटा दो। मॉडिफाई द फोन नंबर ऑफ, अच्छा एक दोस्त का जो है सिम खो गया है, उसका नया फ़ोन नंबर लिखना है। चेक इफ अ फ्रेंड इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, ऐसे चेक करना है, बहुत दिन मोहित से बात करे हो गए, ढूंढते हैं मोहित है कि नहीं। डिस्प्ले या डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ द नेम, पता लगाते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेटिकल दोस्त कैसे हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो क्या करना है, हमने पूरी कहानी, हमने एक लॉग बुक बना दी, एक बुक बना दी कि शुरू में यूज़र को ये सब दिखेगा। अब चॉइसेस 1 से 7 के बीच में लिखनी है, जो क्वेश्चन में बोला गया हमने उसको एज इट इज़ ऐसे करके लिख दिया, 7वें नंबर पे एग्जिट कर दिया। ज़रूरी है, क्यों, वाइल ट्रू जो है ये इनफाइनाइट लूप है। मैंने आई थिंक शुरू में बहुत पहले बताया हुआ है ये चीज़, जब भी हम फॉर और वाइल समझ रहे थे तो बताया था कि ये जो है इनको रोकना ज़रूरी है, वरना ये रुकते नहीं है, समझ में आया? तो एग्जिट करना ज़रूरी है। एग्जिट करने का मतलब क्या है, लास्ट में वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा कुछ ना कुछ, ब्रेक कर देगा, ठीक है। देखो जैसे अगर सामने वाले ने 7 करा तो ब्रेक कर दिया, लूप ही ब्रेक हो गया। या सामने वाला कोई उसको मस्ती चढ़ी है तो 10 लिख दिया, तो उस केस में इनवैलिड चॉइस आ जाएगा, क्योंकि 1 से 7 के बीच में ही लिखना है। तो कहानी देख लेते हैं, अगर सामने वाले ने 1 लिखा तो एक नया कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं। नया कॉन्टैक्ट के लिए नाम पूछा, उसका नंबर पूछा, और डिक्शनरी में नाम दैट इज़ द की, उसको वैल्यू दे दी फ़ोन नंबर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट एडिट बता भी रहे हैं साथ में, यूज़र खुश रहे कि हाँ भाई ऐड कर दिया हमने, अगला लिखना है तो अगला लिख सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, नाम पूछेंगे। अगर उसका नाम मिल गया, मान लो उस मोहित का नया सिम आ गया, नया फ़ोन नंबर आ गया, तो अगर नेम इज़ प्रेजेंट इन द डिक्शनरी तो फ़ोन नंबर हम उसको बोलेंगे क्या है तेरा नया फ़ोन नंबर बता, हम उस नए फ़ोन नंबर को उस नाम को असाइन कर देंगे, बिकॉज डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल। कॉन्टैक्ट मॉडिफाई हो गया। एल्स फ्रेंड का नाम प्रेजेंट नहीं है कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो ये भी बताता है। 3 दबाया तो क्या करा, डिलीट करना है, दोस्ती टूट गई है। तो अगर नाम प्रेजेंट है, अमित का नाम प्रेजेंट है, मेरे को गुस्सा आया, मैंने डिलीट कर दिया नाम उसका, देखा है ना, ये नाम अमित, अमित के साथ साथ ये उसका फ़ोन नंबर भी डिलीट कर देगा, कॉन्टैक्ट ही उड़ा दिया एक तरह से। गलती से अगर तुम ये लिखना भूल जाओ जो मैंने हाईलाइट करा है, तो पूरी पूरी तुम्हारी फ़ोन बुक ही डिलीट हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखना। और क्लियर और डिलीट में अंतर याद है, कमेंट बता सकते हो, ठीक है। देखता हूँ कितनी मेमोरी तेज है। डिलीट और क्लियर में हमने पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शन है तो। ओके, डिस्प्लेइंग ऑल एंट्रीज इन द डिक्शनरी, सारी एंट्रीज दिखानी है। तो फॉर ए इन डिक्शनरी, यहाँ पे तुम डिक्शनरी डॉट आइटम्स लगा के ए कॉमा वो भी कर सकते हो, ये देसी तरीका हमारा काफ़ी बार देख चुके हैं, ये तरीका भी ठीक है। इनपुट अगर 5 है, 5 मतलब एक दोस्त का सर्च करना है, क्या नंबर था उसका नाम याद है, तो हमने नेम लिखा, ठीक है। मान लो मेरा दोस्त यशस्वी, बहुत दिनों से बात नहीं हुई उससे, तो नेम को सर्च करा, अगर मिल गया तो ठीक है प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं प्रेजेंट है, कभी ना, कभी नंबर ही नहीं था उसका मेरी लिस्ट में। डिस्प्ले द डिक्शनरी इन सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाना है, क्योंकि मुझे पता है यशस्वी का नंबर नहीं दिख रहा है, क्या पता मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो, तो उस केस में वाई जो है उस जेड और वाई तो लास्ट में आएंगे, तो उस केस में हम सॉर्ट कर देंगे, तो लिस्ट के आखिरी एलिमेंट चेक होंगे। तो हमने क्या करा, सॉर्टेड डिक्शनरी डॉट कीज, कीज के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया, तो ये अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना इसमें किस तरह से सॉर्ट करना है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, और साथ में जब जब हम कीज़ को एसेस कर रहे हैं तो कीज़ की एक डिक्शनरी, डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज़ करके आ जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी, और उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे फॉर लूप से। और ध्यान रखना ये सॉर्टेड हमें सिर्फ प्रिंट करवाएगा, एक्चुअली में नहीं सॉर्ट करेगा। और खैर डिक्शनरी में फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि हम कीज़ के थ्रू एसेस कर रहे हैं। तो आई कॉमा डिक्शनरी, डिक्शनरी का आई यानी नेम और उसका फ़ोन नंबर, और हमने लास्ट का डिस्कस कर ही लिया, इनवैलिड चॉइस वगैरह, कहानी लिखी हुई है। आई थिंक वी आर डन। देखना एग्जाम्पल, देख लो, चलो इतना कर ही लिया तो पहले तो हमें पूरी कहानी दिख जाएगी, मेन्यू दिख जाएगा क्या करना है। सामने वाले ने 1 नंबर लिखा, अरे वाह, ये भी मोहित को जानते हैं, इन्होंने फ़ोन नंबर लिखा, ठीक है, स्टार नहीं लगाया, ध्यान रखना। और लगाएंगे भी तो कोई फ़र्क पड़ेगा बताओ कमेंट में, कोई फ़र्क पड़ेगा कि फ़ोन नंबर में क्योंकि इनपुट ले रहा है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंटीजर तो नहीं बोल रहा ना वो, स्ट्रिंग ले रहा है तो स्टार स्टार भी चलता है। मगर यहाँ पे तो जेन्युइन रीजंस है कि कोई फ़ोन ना मिला दे इसको, मोहित समझ के मोहन को भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने जब चॉइस 6 करी तो दोनों का नाम वगैरह भी आ गया, ठीक है। 7 करा तो एग्जिट हो गया। तो होप समझ में आया होगा, चैप्टर अच्छा लगा होगा। कमेंट में थोड़ा लिख दिया करो, थोड़ा टाइप कर दिया करो, ऐसे लगता है कि लोगों को जेन्युइन चेक करना होता है ना, कि
ये जो वीडियो बना रहा है, ये जो समझा रहा है, क्या ये अच्छा आदमी है या नहीं। तो कमेंट में अगर प्यार से लिखते हो तुम, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक है, यहाँ से मुझे तृप्ति मिलेगी, मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर तुम कमेंट को ऐसे ही खाली छोड़ दोगे तो दिक्कत है। तुमने बहुत सारी वीडियो में ऐसा करा है। तो जो ये सुन रहे हैं भाई, एटलीस्ट ट्राई करो, कुछ वीडियोस में ऐसा डालो, क्योंकि लोगों को नहीं सुनना इतना 1 घंटे तक। अगर कुछ क्रैप बोला जा रहा है, कुछ काम की चीज़ हो रही है, तुम्हारे पेपर में काम आ रही है, तो वो सुनेंगे। थोड़ा प्यार दिखा देना। चलो फिर।